Hello everyone and welcome back to another video. So finally I have cleared my CA final exam and now I can proudly say that I am a chartered accountant. So this video will not be in English. It will be a mixture of Hindi and English depending on the way I speak and the way I convey my feelings. So this video is not for anyone who is watching this video. It is just for me because I have cleared my CA exams and I just want to share the 5 years of my journey. So if you want to watch this video, अगर आपको देखना है ये वीडियो तो आप देख सकते हो, अगर आपको स्किप करना है वीडियो तो आप ये स्किप भी कर सकते हो क्योंकि इसमें आपको कुछ नया सीखने नहीं मिलेगा. It is just a 5-year journey and I just want to share it because it is something which I cannot actually describe what happened yesterday. Those 10 minutes when I saw my results and what I felt, that emotion will never come back in my life. So just to feel that thing, just to share what I actually felt and just to remember that for the rest of my life, that is why I am making this video. So it will be a long video, बहुत बड़ी वीडियो होगी और इसमें पूरी जर्नी मैं अपनी बताऊंगा. तो अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, नहीं देखना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें मुझे व्यूज नहीं चाहिए. इट इज अ वीडियो फॉर माय फ्यूचर सेल्फ who will be going into struggles और बहुत कुछ होगा आगे की जिंदगी में. तो उस फ्यूचर सौरभ को ये प्रेजेंट सौरभ कुछ कहना चाहता है, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ. और कभी मैं लाइफ में कभी भी किसी में प्रॉब्लम में आऊँगा तब ये वीडियो देखूंगा मैं, इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ. सो इफ यू वांट टू वॉच यू कैन वॉच इट. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. And before starting with the video, let me just clarify for those students who are giving their exams in May 26 and September 26. If you are giving your CA final exams, you can watch it on 2x if you want to, because your time is very crucial and I just do not want to waste your time. So you will learn a lot of things by listening to this video, but I will recommend that you watch it on 2x and watch it after giving your exams in a normal speed. Then you will be able to relate to my feelings. So let's start with the video. So शुरू से शुरुआत करते हैं. In 2020 when the COVID hit, so तब मेरा 12th एग्जाम क्लियर हुआ था and तब मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है जेन्युइनली, बिकॉज पढ़ाई में मैं अच्छा था, 10th में अच्छा स्कोर आया है, 12th में अच्छा स्कोर आया है मुझे, और उसके बाद में मुझे नहीं जेन्युइनली पता था कि मैं क्या करूं, क्योंकि पढ़ाई में तो अच्छा हूं तो ऐसा क्या करूं जिससे मेरी पढ़ाई की वजह से मेरा लाइफ अच्छा बन सके. सो आई हैड अ फ्रेंड, उसने मुझे बोला था कि 11th और 12th के टाइम में उसने मेरे को बोला था कि तू पढ़ाई अच्छा करता है. मैंने उससे जस्ट पूछा था कि मैं क्या करूं, तो उसने बोला कि मेरी बहन सीए करती है तो तू भी सीए कर ले. उसने सिर्फ आइडिया दिया था मुझे कि तू सीए कर ले, सीए में पढ़ाई करनी होती है और उसमें से लाइफ भी बन जाती है. सो बिफोर दैट मुझे नहीं आइडिया था सीए क्या होता है, नॉट आफ्टर दैट एज वेल. मतलब उसके बाद में मैंने कभी रिसर्च नहीं की कि क्या होता है, कैसा होता है, कितने एग्जाम्स होते हैं, ये सब मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मेरे को जमता ही नहीं है ये सब करने को. सो आफ्टर 12th कोविड हुआ मार्च के टाइम पे, और उसी टाइम पे मैंने फिर जैसे 12th हुआ तो मैंने अपने सीए का फाउंडेशन जो पहला एग्जाम होता है, तो जिसको नहीं पता सीए में 3 एग्जाम्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल. तो 3 स्टेजेस होते हैं. 3 स्टेज में पहला स्टेज होता है वो फाउंडेशन होता है. सो फिर मैंने सीए फाउंडेशन की पढ़ाई चालू की, उसमें 4 सब्जेक्ट्स होते. सो सितंबर 25 तक के सौरभ को अगर आप पूछोगे कि एग्जाम्स क्या होते हैं, सितंबर 25 तक का सौरभ बोलेगा कि एग्जाम्स होता है पीस ऑफ पेपर, पढ़ो लिखो पास हो जाओ, बस इतना ही मेरे लिए था. सितंबर 25 तक मैंने आज तक, मतलब सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, मैंने कभी जिंदगी में एक पेपर को अपनी जिंदगी नहीं बनाया. मेरे लिए हमेशा एक एग्जाम है, एग्जाम दो, पढ़ो, पास हो जाओ, जितनी बुक होती है पढ़ लो और हो जाओगे पास. ये मेरा हमेशा फंडा रहा है. सो वो कोट होता है ना कि अ पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ कि मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे ही रखा है कि पेपर है भाई, क्या ही होगा ज्यादा से ज्यादा. सितंबर 25 तक का कहानी वही है कि सितंबर 25 तक के सौरभ को अगर आप पूछोगे कि पेपर क्या होते हैं तो वही जवाब देता है. आज के सौरभ का पूछोगे क्या जवाब होगा, वो इस स्टोरी में आपको समझ जाएगा. तो सीए फाउंडेशन के टाइम पे 4 पेपर्स होते हैं
2 एमसीक्यू होते हैं, 2 थियरी होते हैं। सो मेरे लिए मैंने कभी रिसर्च किया ही नहीं कि सीए क्या होता है, तो मैंने कभी अपने दिमाग में बैठाया ही नहीं कि इतना टफ होता है। मेरे लिए ये था 4 पेपर दो, पास हो जाओ, इतना ही सिंपल है। 2 तो एमसीक्यू है, 2 थियरी है, तो इतना ही करना है मुझे। तो फाउंडेशन के टाइम पे तो कभी मैंने इतना स्ट्रेस लिया नहीं और कभी मेरे को स्ट्रेस हुआ नहीं, और कभी मेरे को इतनी मेहनत लगी भी नहीं, जेन्युइनली बोलूँ तो। कि लिखा फर्स्ट अटेम्प्ट में, नवंबर 2020 में पेपर दिया, और उसके बाद में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। सो और अच्छे मार्क्स भी आए, मतलब 70, 60, 80 ऐसे मार्क्स ही आए मुझे सीए फाउंडेशन में। सो फॉर मी सीए फाउंडेशन वाज नॉट समथिंग व्हिच एवरीवन फील्स इट इज अ बिग थिंग। मेरे लिए बहुत आसान था, और मैंने कभी भी उसको ऐसे बड़ा चढ़ा के नहीं बोला है कि मैंने बहुत मेहनत की है क्या, वो कुछ कुछ नहीं किया मैंने। जेन्युइनली बोलूँ तो मेहनत तो मैंने जो पिछले 4 महीने की है, उस हिसाब की मेहनत तो कभी जिंदगी में नहीं की है मैंने। सो सीए फाउंडेशन होने के बाद में अभी स्टेज आता है सीए इंटरमीडिएट का। अब सीए इंटरमीडिएट में होते हैं 8 सब्जेक्ट्स। 8 सब्जेक्ट यानी कि 2-2 ग्रुप होते हैं, 4 अलग पेपर, 4 अलग पेपर। अब उस टाइम पे भी मेरे लिए एग्जाम क्या है? पीस ऑफ पेपर। पढ़ो, लिखो, पास हो जाओ। तो इसी माइंडसेट से मैंने इंटर का पढ़ाई किया, और इसी माइंडसेट से मैं पेपर लिखने गया। अब जब मैं ये पढ़ाई कर रहा था, तब मैंने ये सोचा कि सीए फाउंडेशन की तरह ये आसान होगा, तो उसी तरीके से मेहनत की थी मैंने। और ज़्यादा मतलब जेन्युइनली बोलो तो इतनी मेहनत तो नहीं की थी जितनी मैंने अभी पिछले 4 महीने की है। तो उस टाइम पे भी जो बुक थी वो पढ़ाई की और पेपर देने गया। लेकिन जब पेपर देने गया, तब रियलाइज हुआ मुझे कि कुछ तो अलग है ये एग्जाम्स में। कुछ तो अलग है कि मैं स्मार्ट था, हमेशा से स्मार्ट हूँ, मेरे को रैंक्स भी आई है 10th-12th में। तो मेरे लिए पढ़ाई ऐसा नहीं था कि कुछ अजीब सी चीज़ हो, मेरे को पढ़ना पसंद है। सो तब इंटरमीडिएट के टाइम पे फर्स्ट ग्रुप जब मैं देने गया, 2-3 पेपर के बाद में फोर्थ पेपर होता है डायरेक्ट टैक्स। और उस रात को जो मैं पढ़ाई किया हूँ, और उस रात को मैं जो रोया हूँ, मुझे नहीं पता मैंने कभी एग्जाम के लिए रोया हूँ। क्योंकि उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है। उस टाइम मेरे को ये था कि मैं ये एग्जाम तो पास नहीं होना, क्योंकि पढ़ा ही नहीं है कुछ। मतलब जो पढ़ा है वो भी ऐसा लग रहा है बहुत ऊपर ऊपर से, शैलो लेवल की स्टडी थी। और फिर इंटरमीडिएट का मैंने दोनों ग्रुप दिया, कैसे ना कैसे करके दिया। तो जब रिजल्ट की बारी आई, मुझे इतना तो श्योर था कि मैं पास नहीं होने वाला हूँ, कहीं ना कहीं पे तो मैं फेल होने वाला हूँ, क्योंकि पढ़ाई की नहीं, मेहनत की नहीं, तो कैसे पास होने वाला है। सो इंटरमीडिएट में फर्स्ट ग्रुप मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। वो भगवान की रहम थी। जिस पेपर में मैं रोया हूँ, उस पेपर में भगवान ने मुझे 40 दे दी, बोलते ना। और मेरे को जेन्युइनली 40 नहीं आए थे। सीए ने मुझे, आईसीआई ने मुझे ग्रेस मार्क देके पास किया, ये मुझे पता है। आरटीआई कॉपी मैंने मंगाई नहीं है, ना देखी है, पर मुझे पता है कि मैं मुझे ग्रेस मार्क्स मिले हैं उसके अंदर। लेकिन दूसरा ग्रुप मैं फेल हो गया था। लेकिन तभी मेरे को इतना सदमा नहीं लगा था जेन्युइनली, क्योंकि मैंने पढ़ाई ही नहीं की है, तो फिर किस बात का तुम रोओगे या तुमको दर्द होगा। तुमको भी पहले से पता है कि अगर तुम नहीं पढ़े हो तो तुमको पता है कि ठीक है, ये आना ही था। सो सेकेंड ग्रुप का जब मुझे रियलाइज हुआ, मैं जब फेल हुआ, तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि एग्जाम्स है, थोड़े सीरियस नेचर के एग्जाम्स है, और इसको थोड़ा सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। मतलब पीस ऑफ पेपर वाला ये तो एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। तो सीए इंटरमीडिएट में सेकेंड ग्रुप बाकी था, और नेक्स्ट अटेम्प्ट में फिर दिया, जान निकाल के पढ़ाई की। और लेकिन जितनी पढ़ाई मैंने, आऊंगा मैं उस 4 महीने के बारे में, पर उतनी पढ़ाई मैंने नहीं की थी। मतलब कर ही नहीं सकता हूँ मैं, लेकिन मैंने पढ़ाई अच्छी खासी की थी तभी। और 2021 में मेरा 2022 में मेरा सीए इंटर क्लियर हो गया। तो अभी तक 2022 तक मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है अभी तक एग्जाम देने में। मतलब लोगों को अटेम्प्ट्स लगते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, सब कुछ होता है, मुझे नहीं हुआ। और मुझे कभी वो फील करना भी नहीं है, और कभी मैंने किया भी नहीं। सिर्फ जो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट हुआ इंटर में,
सेकेंड ग्रुप के लिए बस उतना ही मेरे को फेलियर मिला था। तो उसके बेसिस पे मेरे को समझ तो आ गया था कि सीए एग्जाम टफ है और इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इसके बाद जो चालू होता है वो होता है हमारा प्रैक्टिस। 2.5 साल की प्रैक्टिस होती है, 4 महीने की छुट्टी होती है और उसके बाद में अभी ये जो फाइनल हुआ वो फाइनल होता है। 2.5 साल की प्रैक्टिस में काम किया, पूरा दिन काम करो, फिर शाम को पढ़ाई करो, पूरा दिन काम करो, शाम को पढ़ाई करो, कभी नहीं करो, कभी करो, कभी बाहर जा रहे हो तो आपकी पढ़ाई नहीं होती, कभी घर पे रह रहे हो तो पूरा दिन थक जाते हो, रात रात तक एक एक दो दो, कई कई दिन तो मैं 3-3 बजे तक घर पे आया हूँ। तो वो काम की वजह से होता है और करना पड़ता है, क्योंकि यही रूल है और यही तरीका है जिसको इसको पास करने का। तो तभी तो अच्छी खासी जो नॉर्मल लोग पढ़ते हैं, लेक्चर्स देखो, पढ़ाई करो, जो एक रूटीन होता है जैसे हर कोई सीए पढ़ता है वैसे ही मैंने पढ़ाई की थी। मैंने कुछ ऐसा कुछ बहुत ही अलग से कुछ भी नहीं किया है। तो सितंबर 25 आते आते तक जब मेरे को 4 महीने की छुट्टी मिली पढ़ाई का, तो सितंबर 25 के सौरभ को अगर आप पूछोगे कि यार सीए फाइनल के लोग सीए बनने के बाद रोते क्यों है, मैं बोलता होगा ठीक है भाई, कुछ तो 5-6 अटेम्प्ट लगे होंगे इसलिए अभी पास हुए होंगे इसलिए रोते होंगे। अरे यार ये लोग सीए लोग हर कोई अपने पीछे सीए का टैग लेके क्यों घूमते हैं। मतलब जब भी क्रिकेट खेलने जाओ तो भी वो नाम देंगे तो सीए लिख के देंगे, कहीं नॉर्मल जगह पे जाओ तब भी वहां पे सीए लिख के देंगे। मैं बोला होगा कुछ उनका, मतलब इतना भी कोई ऐसा बड़ा कुछ है नहीं जो तुम उसको मतलब टैग लेके घूमते रहो जिंदगी भर तक। तो सितंबर 25 तक मेरे दिमाग में यही था कि इसको पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं आराम से, बस सबने हवा बना के रखा है कि यहाँ क्या ही है ये है। मतलब मेरे दिमाग में तो यही था कि सबने ऐसा इतना लेवल को उसको बढ़ा दिया है कि 10% 20% ही रिजल्ट आता है। मेरे दिमाग में हमेशा ये था कि 20% रिजल्ट आता है तो 20% में तुम रहो ना, मेहनत करो, हो जाओगे पास। ये सितंबर 25 सौरभ की कहानी है। अब सितंबर 25 से लेके मार्च 1 2026 तक जो मैं बदला हूँ, जो मुझे इस कोर्स ने सिखाया है, जो इस कोर्स ने मुझे मतलब जिस इस कोर्स में जो मैं गो थ्रू किया हूँ, मेरे घर वाले जो गो थ्रू हुए हैं, मेरे दोस्त लोग जैसे इस कोर्स को होते होते उन्होंने कुछ समझा है, ये कोर्स के बाद में करने के बाद इतना तो जरूर समझ में आ जाता है लोग सीए क्यों अपने पीछे रखते हैं, क्यों अपना टैग हमेशा सीए पे रखते हैं, क्यों हर जगह पे सीए सीए का परचम चलता है, और जो भी सीए बनता है वो क्यों इतने गर्व से बोलता है कि मैं सीए हूँ। क्योंकि अब चालू होती है जो कहानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, किसी और को सुनना है सुनो, नहीं सुनना है मत सुनो, बट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जाके मेरे को ये बहुत काम आएगा। सितंबर 25 जब मेरे को छुट्टी मिली मेरे आर्टिकलशिप से, 2.5 साल का काम हो गया, 4 महीने की छुट्टी है, अब जैन में तुम्हारा एग्जाम है। तो ये समय आने से पहले आईसीआई ने क्या किया कि हमारे साल में 2 अटेम्प्ट होते थे, एक मई में होता था और एक नवंबर में होता था। लेकिन मेरे अटेम्प्ट पे आने से पहले उन्होंने कर दिए 3 अटेम्प्ट। मतलब आपके अभी जो मेरा नवंबर का अटेम्प्ट था वो प्रीपोन होके सितंबर में हो गया और नवंबर का अटेम्प्ट कैंसिल, तो नेक्स्ट अटेम्प्ट आ गया मेरा जनवरी। और ये रिजल्ट, ये नोटिफिकेशन आई थी, ये जो डिटेल आई थी वो आई थी अप्रैल में। सो अप्रैल में मुझे ये डिसाइड करना था कि मैं सितंबर का एग्जाम दूं या मैं जनवरी का एग्जाम दूं। और तब मैंने ये डिसाइड किया कि सितंबर में मैं चाहे कितना भी पढ़ लूं, मेरा मुश्किल है, मतलब किस्मत के भरोसे में पास हो सकता हूँ। तो इसलिए मैं डिसाइड किया कि नहीं करूंगा मैं सितंबर, जनवरी 26 करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, 7 महीना जबरदस्त पढ़ के फिर पास हो जाएंगे। ये मेरा थॉट था, इसलिए मैंने सितंबर स्किप किया, जैन में मैंने पढ़ाई चालू करने की। तो जैन से पहले 4 महीने यानी कि सितंबर। अब सितंबर 25 का महीना था तो जिसमें मेरे को छुट्टी मिली, और उसमें हमारे में ऐसा होता है कि 15 दिन का एक ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग करनी मेरी बाकी थी और फॉर्म वालों ने छुट्टी दी नहीं थी, तो मेरे को वो 4 महीने में ही करनी थी वो ट्रेनिंग। तो सितंबर 3 से लेके सितंबर 22 तक मैंने वो ट्रेनिंग की। अब ट्रेनिंग में करना क्या होता है
कि आपको 6 घंटे एक जगह पे जाना होता है, वहाँ पे वो तुमको सिखाते हैं, कम्युनिकेशन सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं और उसके बाद में वापस आओ और फिर पढ़ाई करो। तो सितंबर 22 तक मैंने कोशिश तो की बहुत पढ़ने की, पर नहीं हुआ क्योंकि आप पूरे दिन आओ, थक जाते हो, उसके बाद में फिर क्या ही पढ़ाई होगी, मतलब 3-4 घंटे पढ़ के क्या ही उखाड़ लोगे। तो 3-4 घंटे में होती थी जितनी होती थी और उसके बाद में सितंबर 22 मेरा लास्ट डे था। सितंबर 23 से जो चालू हुआ है, वो खत्म हुआ है मार्च 1, 2026 6:30 बजे। और मेरे को डेट तक याद है क्योंकि जो फीलिंग है ना, जो इमोशंस है, जो जिस जिस 4 महीने से जो मैं गुजरा हूँ, उसको तो भाई फिर डेट से याद रहने आराम से हो जाता। मतलब मैं मेरे को याद करने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सब कुछ डेट से याद है कि क्या कब हुआ था, क्योंकि वैसा ही है ये जर्नी। सितंबर 23 के बाद मेरा पढ़ाई चालू हुआ तो मेरे को मैंने प्लान बना दिया था कि हाँ ठीक है, 6 सब्जेक्ट है। अब हमारे टाइम पे 6 सब्जेक्ट हो गए तो 3 ग्रुप, मतलब 2 ग्रुप है, 3 सब्जेक्ट एक ग्रुप में, 3 सब्जेक्ट दूसरे ग्रुप में। लेकिन जो दूसरा ग्रुप का लास्ट सब्जेक्ट है वो पूरा कॉम्बिनेशन, पांचों सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, वो छठा सब्जेक्ट। तो मुझे पता था कि 5 सब्जेक्ट है, पांचों सब्जेक्ट के अंदर पढ़ो अच्छे से और छठे सब्जेक्ट को लास्ट हम लोग बाद में रखेंगे, तो तब करेंगे। सितंबर 23 से चालू किया। सितंबर 23 से मैंने पहला सब्जेक्ट उठाया, हमारा जो एएफएम होता है वो उठाया मैंने, क्योंकि मेरे को वो आसान लगता था। एएफएम उठाया मैंने और जो मैं 3 से लेके 22 तक पढ़ रहा था, वो तभी भी मैं एएफएम और ऑडिटी पढ़ रहा था, पर वो इतने अच्छे से पढ़ा नहीं, तो मैंने एएफएम फिर से एक और बार रिवाइज की। 7 दिन तक मैंने उस चीज को रिवाइज किया, यानी कि सितंबर 23 से लेके सितंबर 30 तक मैंने एक सब्जेक्ट रिवाइज किया जो कि था एएफएम। और 30 के बाद मैंने 1 तारीख को लिखा पहला मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट यानी कि आप एक सैंपल पेपर लिखते हो, कोई भी फैकल्टी जो भी टीचर्स है वो देती है पेपर्स, वो खुद ही इवेल्युएट करती है, आपको सिर्फ पेपर लिखना है। मॉक टेस्ट लिखा और मॉक टेस्ट लिखने के बाद में मुझे मार्क्स आए कुछ 45-50 मार्क्स, मतलब नेग्लिजिबल मार्क्स है। क्योंकि जब मैंने पेपर लिखा था तो मैं बोला हाँ ठीक है, बहुत आसान है, 70-80 तो आराम से आ जाएंगे। जब रिजल्ट आया, मतलब जब वो इवेल्युएट होके आया, तब मुझे आया 45 से 50 के बीच में कोई रेंज है, तब आया। तब जो फीलिंग है ना कि 7 दिन से मैं एक चीज पढ़ रहा हूँ, ठीक है, 7 दिन से पूरी रात, 7 मतलब, और मैं वो एक वो हूँ, क्या बोल सकते हैं, किसी का आइडल हो जो बोलता है ना कि रात को पढ़ाई नहीं होती है, जिसके घर वाले बोलते सुबह पढ़ो तो अच्छी पढ़ाई होती है, रात को पढ़ो तो नहीं होती है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्लिप लेके मम्मी पापा को सुना दो। मैं पढ़ता था 2 बजे से लेके दोपहर को 3 बजे या 2 बजे से लेके रात के 5-6 बजे, और रात को 7 बजे सोता था और फिर वापस से 2 बजे उठता था। तो मैंने पिछले 4 महीने, सितंबर से लेके मेरे जनवरी एग्जाम तक, मैंने सिर्फ यही रूटीन फॉलो किया है। तो अगर आपके घर वाले बोलते हो कि पढ़ाई सुबह ही होती है, रात को नहीं होती है, तो मेरे से बात करा देना, मैं बात कर लूंगा। सो 7 दिन तक आप पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद में जब आपका स्कोर आया 45, समझ में आ रहा है, 40 आपकी पासिंग होती है, 45 आपको आ रहा है। उस टाइम जो मैं फील किया ना कि यार बहुत मुश्किल है। इतना पढ़ने के बाद पूरा 7 दिन मैंने प्रॉपर पढ़ाई की, सब चैप्टर्स लिखे, सब चैप्टर्स के सम सॉल्व किए, सब कुछ किया। लेकिन जब रिजल्ट आया, मतलब जब इवैल्यूएशन हुआ, तब वो इवैल्यूएशन का कोई मतलब ही नहीं बना। ऐसा लगा कि कुछ पढ़ा ही नहीं, 7 दिन सिर्फ टाइम वेस्ट किया है मैंने, कुछ भी पढ़ाई नहीं की। 45 मार्क्स जब मेरे को आए, तब मैं बोला यार इतनी कम पढ़ाई से तो कुछ नहीं होना, मतलब अगर ऐसा पढ़ूंगा तो पक्का है मैं फेल होने वाला। ये गारंटी मेरे को तभी सितंबर 30 को ही समझ आ गया था कि इस तरीके से तो पढ़ाई ना हो। तो कैसे ना करके फिर बोला कि हाँ चलो अभी 3 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, पूरी मेहनत करूंगा मैं और इसको मैं अच्छे से मार्क्स लेके आ जाऊंगा। तो मैंने दूसरा सब्जेक्ट उठाया,
अब दूसरा सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब वो एक्चुअली में पहला है बट मैंने दूसरा उठाया। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग उठाया और अब मैंने ये डिसाइड कर दिया कि एक दिन में मैं एक सब्जेक्ट नहीं लूंगा, दो दो सब्जेक्ट लूंगा, क्योंकि मेरे को समझ आ गया था कि बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो एफआर लिया और फिर मैंने शायद ऑडिट लिया, दूसरा सब्जेक्ट। तो एफआर अभी 7-7 दिन का मैंने क्राइटेरिया बना के रखा था। तो अक्टूबर 1 से लेके अक्टूबर 14 तक मैंने एफआर और ऑडिट किया। अब 15वें दिन मैंने एफआर का मॉक दिया, और जब मैंने एफआर का मॉक दिया तब सेम मैंने किया, पूरा पेपर लिखा, सब कुछ अच्छा लिखा। मार्क्स आए मेरे को 51, 51 मार्क्स है। मतलब अक्टूबर 15 है आज, ठीक है, रात का टाइम है, क्योंकि रिजल्ट मतलब जो इवैल्यूएशन हुआ वो मैंने रात को देखा था। रात को मैं बैठा हूँ 2-3 बजे और मैं बस पेपर को देख रहा हूँ, यार 51 कैसे आ सकता, मतलब ऐसा क्या ही गलत लिख दिया मैंने जो मेरे को 51 आ रहा है। क्योंकि जो भी सम्स थे वो बुक के ही थे, जो भी सम्स थे जो मेरे को मैंने पिछले 14 दिन से मैं पढ़ रहा हूँ, वही आंसर है और वही लिखना है, वही लिखा है मैंने। तो ऐसा क्या ही गलत कर दिया जो मेरे को 51 आया। तो पेपर देखा मैंने, इवेल्युएट किया। अब जहां जहां से मेरे मार्क्स कटे हैं वो तक तो मैंने सोचा ही नहीं है। 51 मार्क्स आए, सब आंसर सही है, लेकिन प्रेजेंटेशन गलत है। तुम समझ रहे हो कि पेपर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तुम अगर अच्छे से उसको प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम अगर जो तुम्हारे बुक में कीवर्ड्स है, जो तुम्हारा लॉ है, वो तुम अगर प्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हो, तुम अपने मन का लिख रहे हो, तो तुम्हें मार्क्स ही नहीं है। ऐसा कौन सा एग्जाम है, मेरे को तो समझ नहीं आता। बीकॉम में आप कुछ भी लिख के आ जाओ, पास हो जाते हो। 12th 10th में भी आपको लिखना पड़ता है, रटना पड़ता है, बट अब आप अगर आपका खुद का मन का भी लिख के आओ तो मार्क्स मिल जाते हैं, थोड़े बहुत फ्री के मार्क्स मिल भी जाते हैं। यहाँ पे तो फ्री के मार्क्स है ही नहीं। तो तब मेरे को 51 आया अक्टूबर 15 के टाइम पे। तब मैं टूट गया, मैंने बोला यार ये तो नहीं पॉसिबल है मेरे से, कितना और पढ़ूं मैं। 15 दिन से अगर एक सब्जेक्ट लेके बैठा हूँ और 15 दिन से फिर मैं उसी चीज को पढ़ाई कर रहा हूँ और उसका एग्जाम भी दे रहा हूँ, ताकि और एग्जाम देने के बाद लग भी रहा है कि पास हो जाए, मतलब अच्छे मार्क्स आएंगे, 70-80 आएंगे, और मार्क्स आ रहे 50। और सीए का फाइनल का एग्जाम्स मेरे को रैंक लेके आना, मेरे को रैंक चाहिए ही चाहिए थी। मैंने अभी अपने पीछे, इसके पीछे बोर्ड है, उस पर आज तक अभी तक मैंने उसके लिखा हुआ है सीए फाइनल AIR 1 लिखा हुआ है, और वीडियो में दिख भी जाएगा आपको, मैं इसका वीडियो लूंगा तब। तब मैंने स्टार्टिंग से ही, सितंबर से ही ये डिसाइड किया था कि पास होना नहीं है, रैंक लेके आनी है, क्योंकि रैंक के अलग फायदे हैं। आपको जॉब अच्छी मिलती है, पैसे अच्छे मिलते हैं, सब कुछ अच्छा होता है। फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को भी मिलता है, पर रैंक वालों को ज्यादा मिलता है। तो उस माइंडसेट से मैं पढ़ाई करना चालू किया था। अक्टूबर 15 तक आते आते मेरे को लग गया कि यार रैंक आना तो बहुत मुश्किल है। मतलब अक्टूबर 15 को मेरे को ये रियलाइज जरूर हो गया कि जिनको भी रैंक आती है ना, वो कुछ गजब लेवल की पढ़ाई कर रहे हैं। मतलब रिस्पेक्ट बढ़ गई मेरे को रैंक वालों की, कि भाई तुम कुछ और ही पढ़ रहे हो, क्योंकि मेरे से तो नहीं होगा। 10th में मेरे को अच्छे मार्क्स है, 12th में मेरे को अच्छे मार्क्स है, 12th 10th 12th दोनों में रैंक आई है मेरे को। फाउंडेशन मेरा टाइम पास गया है, इंटर मैंने टाइम पास आराम से निकाल दिया बिना मेहनत किए, ऐसा लग रहा है मेरे को। और फाइनल में अक्टूबर 15 तक मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मतलब पूरे पूरे दिन में पढ़ रहा हूँ, सुबह से लेके मतलब 2 बजे से लेके रात के 6 बजे तक सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ, सिर्फ पढ़ाई। उसके बाद में भी 50 मार्क्स आए। जेन्युइनली उस टाइम पे मेरे को नहीं पता था कि क्या करूँ। बस मेरे को ऐसा लगा कि यार ठीक है, अभी भी है 2 महीने, कर मेहनत। 2-3 वीडियोस देखे मैंने यूट्यूब पे कि कैसे पढ़ा जाता है, क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं, क्या क्या किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर मैं मॉक दूं तो मेरा अच्छे से पेपर। तो ये हो गया अक्टूबर 15 की बात। तब से लेके फिर मैंने दूसरे 2 सब्जेक्ट्स उठाए,
डीटी और आईडीटी जो कि दूसरे ग्रुप में है। अब जब वो उठाए मैंने, तब मैंने उसी लेवल की पढ़ाई की, सेम 15 दिन शिद्दत से, अक्टूबर 15 से लेके अक्टूबर 30 तक वही पढ़ाई प्रॉपर, मतलब पूरा पढ़ो लिखो आंसर्स दो, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करो, रट्टा मारो जो रट्टा मारना है, जो अच्छे से पढ़ना, सब पूरी बुक पढ़ी है मैंने। मैंने एक भी चैप्टर सीए फाइनल में एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा। आज जब एग्जाम दिया तभी भी नहीं छोड़ा था, जब स्टार्टिंग प्रिपरेशन किया तभी भी नहीं छोड़ा। तो पूरा बुक पढ़ा, एग्जाम दिया, एग्जाम में आए कितने, 60 मार्क्स। रैंक लेके आने के लिए मार्क्स चाहिए होते हैं तुम्हें 80 के ऊपर, 80 से लेके 90, किसी में 90 आ जाए, किसी में 80 आ जाए, किसी में 70 आ जाए, पूरा मिला के तुमको चाहिए कुछ 450 मार्क्स रैंक लेके आने के लिए। उससे फर्स्ट रैंकर के लिए जो हमारा अटेम्प्ट था सितंबर 25, उसके पहले वाला, उसमें 510 आए थे, कुछ 500 के आसपास 510 ही आए थे। तो 510 के लिए मुझे इतना पता था कि 6 सब्जेक्ट है, 600 है, 90 मार्क्स है, 90 मार्क्स तक ही मैं छोड़ सकता हूँ। और मेरे को स्कोर कितना आ रहा है, 60, यानी कि एक ही पेपर में मेरे 40 मार्क्स गए रैंक 1 लेके आने के लिए। तो जब 60 आया तो मेरे को लगा कि यार अब नहीं पढ़ सकते भाई, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब मैं इसको शब्दों में ऐसे बोल रहा हूं तो तुमको लगता भी नहीं होगा क्या ही है, ठीक है 60 आया, मेहनत करो आगे बढ़ो। लेकिन 2 महीने हो चुके हैं, सितंबर अक्टूबर पूरा, ठीक है, 2 महीने तक सिर्फ बुक देखी है मैंने। और मैं सिर्फ बुक देखी है, मतलब सिर्फ बुक देखी है मैंने। सुबह उठो, बुक खोलो, पढ़ाई करो, खाओ, पढ़ाई करो, वापिस खाओ, वापिस पढ़ाई करो, और फिर सो जाओ। कहीं बाहर नहीं जाना, कहीं बाहर देखना नहीं, घर वाले कहीं बाहर फंक्शन में जा रहे हैं, तुम्हारे दोस्त लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाई की, और सिर्फ पढ़ाई ही करनी पड़ती है, उसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं। अक्टूबर 30 को जब वो डीटी का पेपर का जब मैंने देखा, मैं बोला कि और कितना ही पढ़ूं मैं, मतलब क्या ही पढ़ लूं। और जेन्युइनली देखा जाए तो पूरी बुक तो मैंने पढ़ ली, अब पढ़ने के बाद में भी अगर मेरे को मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो ऐसा क्या ही गलत कर रहा हूं मैं, डाउट होने लग जाता है। और तभी मुझे डाउट होने लग भी गया था कि यार मेरे में कुछ कमी है, मतलब मेरी बुद्धि कम हो चुकी है या कुछ तो हो चुका है। एक बार के लिए तो ये भी लग गया कि मेरे को दिमाग में कुछ रह ही नहीं रहा, क्योंकि 2.5 साल हो गए थे मैंने कोई पेपर नहीं दिया था, और अभी देने जा रहा हूँ मैं सीए फाइनल। उसके बीच में कोई पेपर दिए भी नहीं है कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो तब दिमाग के अंदर यही लगने लग गया था कि इधर तो कुछ खराब हो चुका है, क्योंकि कुछ भी लिख रहा हूँ, जो भी लिख रहा हूँ सब गलत है। 60 मार्क्स दूसरे लोगों के लिए, अगर आप किसी भी सीए से पूछोगे 60 मार्क्स, वो बोलेगा बहुत अच्छे है। 60 मार्क्स अगर जो बंदा रैंक के लिए पढ़ाई कर रहा है उसको पूछोगे तो बोले बहुत बहुत खराब है, वर्स्ट, इससे तो कुछ खराब नहीं। तो अक्टूबर तक तो मुझे ये अपने पे डाउट होने लग गया कि गलत कोर्स ले लिया भाई तूने, क्योंकि 5 साल आप इस कोर्स में हो, मैं इस कोर्स में हूँ 5 साल से, 2020 से लेके आज 2025 है, 5 साल से। बाकी सब लोग कुछ ना कुछ फील्ड में अच्छा कर चुके हैं, मेरे दोस्त लोग। अब मैं मारवाड़ी हूँ तो मेरे घर पे धंधा है तो मेरे दोस्त लोग तो सब धंधे में बैठ के कमा रहे हैं वो लोग पिछले 5 साल से। और कोई अच्छा कर रहा है, कोई खराब कर रहा है, पर मेरे से सब अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो धंधे में बैठ गए, लाइफ एक उनकी चलने लग गई है, सेट हो चुकी है, ठीक है। और मैं यहाँ पर अक्टूबर 30 को ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैं ये पास होऊंगा कि नहीं। अक्टूबर 30 को मुझे अपने पे ही डाउट हो रहा है कि मैंने कोर्स लिया ही क्यों, क्योंकि 5 साल देने के बाद आपके पास सिर्फ अभी 2 ही महीने बचे हैं मेरे पास। 2 महीने में मेरे को ऐसा क्या पढ़ लूंगा कि मेरे को 70-80 आ जाए। 2 महीने में मैं ऐसा क्या ही पढ़ लूंगा कि मेरे को रैंक की पढ़ाई हो जाए। मेरी बुद्धि में कुछ तो कमी होगी ना, यही तो डाउट हो गया मेरे को उस टाइम। फिर अक्टूबर 30 के बाद में मैंने बोला कि कुछ तो चेंज करना पड़ेगा।
और चेंज तो मैंने सिर्फ एक ही चीज की कि जो पढ़ाई किया था वो फिर से मैंने रिवीजन वीडियो से एक बार वापस समझा कि क्या गलत कर रहा हूँ। तो फिर से एफआर उठाया, फिर से वापस एफआर किया, एफआर एएफएम। और ऑडिट तो अभी जो ऑडिट नहीं समझता उसको नहीं समझा सकता मैं, पर जो सीए करता है उसको पूछ लो ऑडिट क्या होता है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम कितना भी पढ़ लो, कितना भी पढ़ लो, तुम्हें कभी याद नहीं रहेगा। तुम कितना भी ज्ञानी से परमात्मा क्यों ना हो, तुम्हें उसमें मार्क्स मिलते ही नहीं है। जितने भी सीए जो फेल होते हैं उनको पूछ लो कि उनको ऑडिट में कितने हैं। तो ऑडिट तो मैं सिर्फ डेली पढ़ता था, डेली 1-2 घंटा, जितने एक एक चैप्टर्स उठाए पढ़ो। उसके अभी तक मैंने मॉक नहीं दिया, अभी तक मैंने ऑडिट का कोई मॉक नहीं दिया। अक्टूबर 30 हो चुकी है, अक्टूबर 30 के बाद फिर से एफआर लिया, फिर से एएफएम लिया, मैंने 2-2 सब्जेक्ट करके। अब इस बार मैंने पिछली बार से सीख लिया था कि प्रेजेंटेशन अच्छी रखनी है, और एएफएम में मेरे को मार्क्स इसलिए भी कम आए क्योंकि मैंने सिली मिस्टेक्स की। और वो नेचुरल है, वो सब्जेक्ट का है, ये वो फ्लॉ है कि हो जाती है उसमें सिली मिस्टेक्स, क्योंकि सब नंबर्स आपको याद रखने पड़ते हैं, फॉर्मूलाज याद रखने पड़ते हैं, बहुत कुछ है जो एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं है, आप जान भी नहीं सकते, जो सीए कर रहा है उसी को पता है। तो वापस से चालू किया, वापस से अब पढ़ाई की। अब 15-15 दिन नहीं दे सकता हूँ मैं, अभी मेरे को अगले 2 महीने में मिनिमम 2 बार वापस से पढ़ना है। एक बार मेरी पूरी पढ़ाई हो चुकी है, ठीक है, फर्स्ट टाइम नहीं है ये, सेकेंड टाइम है। जेन्युइनली देखा जाए 2.5 साल से मैं एक ही बुक पढ़ रहा हूँ। अब पिछले 2 महीने से मैंने 5 सब्जेक्ट कर लिए, अब वापस से मैं दूसरी बार शुरुआत कर रहा हूँ, और मेरे को एक और बार मिनिमम पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मैं इस चीज को अच्छे से कर पाऊंगा एग्जाम के टाइम। तो वापस से पढ़ाई चालू की, एफआर फिर से लिया, एएफएम फिर से लिया, पढ़ाई की वापस से अच्छी तरीके से, और इस बार तो 10 दिन या 8 दिन में मैंने खत्म कर दिया। मतलब 8 अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक नहीं, 10 नवंबर तक मेरा एफआर और एएफएम हो गया था। तो एफआर जब हुआ तब उसका मॉक दिया, एएफएम जब हुआ तब उसका मॉक दिया। अब एएफएम का जब मॉक दिया तब मुझे उसमें कुछ आया 71, 72 आए, तब मैं सेटिस्फाइड था। लेकिन दुख उस टाइम भी हुआ था क्योंकि जब मैंने पेपर लिखा था ना, और मैंने खुद ही उसके बाद इवेल्युएट किया था मार्क्स आने से पहले, मेरे को आ रहे थे 90 मैंने मान लिया था, मैंने टिक टिक करके, हाँ 90, इस बार 90 आएंगे, बहुत अच्छा पेपर लिखा है मैंने। आए मेरे को 71। सेटिस्फाइड इसलिए था क्योंकि पिछली बार से ज्यादा है। दुख इस बात का था कि 90 से कम आए। 71 देख के मेरे को एक शौक लगा कि 71, इसने कुछ तो गलती की। एग्जामिनर को ही मैंने बोलते इसने कुछ गलती की। और जब पेपर देखा तब मैंने 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस गलत किए। सिंपल मिस्टेक, मतलब इतनी फुद्दू सी मिस्टेक्स थी ना वो, कि मुझे अपने आप पे घिन आ गया। पूरा 10 दिन वापस से पढ़ाई किया है मैंने, इतना मेहनत करने के बाद में गलतियां क्या की मैंने, एक जगह पे जीरो डालना भूल गया मैं, और वो जीरो डाला तो पूरा फॉर्मूला गलत, पूरा फॉर्मूला गलत तो पूरे मार्क्स गलत। तो 90 का मार्क्स मेरे को 70 आया, और पेपर इतना अच्छा लिखा था कि जब वो 70 आया तो मैं टूट गया, मैं बस खत्म हो गया कि भाई तू गधा है। क्योंकि जब मैंने आंसर्स देखे, इतनी फुद्दू मिस्टेक्स है वो कि अगर आज मैं आपको दिखाऊंगा ना तो आप खुद हंसो। एक जगह पे जीरो डालना भूल गया, एक जगह पे फॉर्मूला याद है, माइनस का प्लस कर दिया है मैंने। मतलब सोचो, इस लेवल का मैंने गधापन किया था उस पेपर में। और फिर सोचो कि यही चीज मैं अगर एग्जाम पे कर लूं, फिर तो मेरी नैया पार है। 71 आया, तब मैं बोला तू तो सबसे गधा ही है। लिटरली गधा ही फील हो रहा था तब तो मुझे, क्योंकि क्या ही कर लूं मैं। मतलब पर देने के बाद में भी अगर आपको मार्क्स ऐसे आ रहे हैं और उसके बाद में तुम ऐसे गधापन कर रहे हो, 70 जहां पे जीरो डालना है जीरो नहीं डाल रहे हो, माइनस की जगह प्लस कर रहे हो,
क्या ही बोलूं मैं। तो तब तो बहुत गुस्सा आया मुझे मेरे पे, इतना गुस्सा आया कि पूछो मत। कि मैंने बोला भाई बहुत ही मंद हो चुका है तू। इतना तक खुद पे सेल्फ डाउट हो गया कि मेरे दिमाग में ये बैठ गया कि मेरे को है ना अपना दिमाग का जांच कराना पड़ेगा। जांच तो कराना पड़ेगा कि कुछ तो ऐसा नस हिल गई है मेरी कि मेरे को याद ही नहीं रह रहा। मेरे को माइनस का प्लस नहीं समझ में आ रहा है, प्लस का माइनस नहीं समझ आ रहा है, जीरो हट जा रहे हैं। नवंबर 10 के बाद में वो, और ये फीलिंग ऐसी नहीं है कि आप रिजल्ट देखें, आपने 10-15 मिनट फील किया और खत्म हो गई। ये फीलिंग नेक्स्ट पेपर के अगले दिन भी जाती है और नेक्स्ट सब्जेक्ट के अंदर भी जाती है कि तुमने पिछला पेपर इतना खराब किया था तो तुम अभी इसमें क्या ही उखाड़ लोगे। समझ में आया? और मुझे सेल्फ डाउट हो रहा है, मुझे अपने खुद पे मतलब मेरे को तो अपने दिमाग पे भरोसा होना बंद हो गया था कि भाई मेरी बुद्धि गधे के गधे से भी खराब, कि नहीं हो सकता मेरे से। अक्टूबर नवंबर 10 का ये था, एफआर लिखा। एफआर में तो पूछो ही मत। एफआर में मेरे को आज तक दो मॉक लिखे, मेरे को उसके ऊपर 60 के ऊपर आया ही नहीं। दूसरा पेपर भी लिखा, मुझे 60 आया। पहले पेपर में 50 आया, दूसरे पेपर में 60 आया। और गलतियां क्या की मुझे खुद को नहीं। उन्होंने अच्छी तरीके से इवेल्युएट किया, अच्छी तरीके से मार्क्स भी दिए। और वो मार्क्स देख के मुझे इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि अरे सब तो लिख दिया है मैंने, सब कुछ लिखा है उसमें, प्रेजेंटेशन भी अच्छी है, नंबर्स भी अच्छे, सब अच्छे। और तब इतना गुस्सा आ रहा था, उस एग्जामिनर पे भी गुस्सा आया मेरे को कि यार तू मार्क्स क्यों नहीं दे रहा, मेरे को तोड़ना क्यों चाहता है तू मुझे। कि दे ना, अभी अगर अच्छा मार्क्स लिखा है मैंने तो तू दे ना मार्क्स, 5 का है तो 5 दे। 5 में भी 3 दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसने दो दो वर्ड्स मैंने गलत लिख दिए, उसके एक एक मार्क्स काट। मैं बोला अगर ऐसा एग्जामिनर मेरे को मेरे एग्जाम पे मिल गया ना, फिर तो मैं पक्का फेल होने वाला। इतना लिखने के बाद भी 60 आ रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आया। मैंने बोला छोड़ो, नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास बचे कितने, 1.5 महीने। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 दिन बैठ के सोच लूं कि हाँ क्या किया था, चलो छोड़ देते हैं पढ़ाई, 2 दिन मजे करते हैं। क्योंकि तुमको भी पता है कि अगर तुमने 2 दिन वेस्ट किए तो वो 2 दिन तुमको बाद में बहुत खाएंगे। तो तुमको हर रोज पढ़ाई करनी। और ये पीरियड ऐसा है ना कि मैं तुमको चाहे कितना भी बोल दूं ना, अभी मैं अगर ये वीडियो 24 घंटे की बना दूं ना, वो फीलिंग को ना कोई एक्सपीरियंस कर सकता है और ना उसको कोई शब्दों में बयां कर सकता है। वो फीलिंग सिर्फ मुझे पता है, वो फीलिंग जो सीए कर रहा है उसी को पता है। और तब मुझे ये रियलाइज हुआ कि जो सीए बनता है ना, सेकेंड थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट, पहले अटेम्प्ट में नहीं बोल रहा हूँ मैं, सेकेंड थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट में जो सीए बनते हैं ना, वो मुझे नहीं पता उनका माइंडसेट क्या है, वो किस लेवल के भगवान के दूत है मुझे नहीं पता। क्योंकि तुम इतना पढ़ने के बाद, इतने सारे मॉक्स देने के बाद तुम फेल हो जाओ, और फेल होने के बाद फिर से उस बुक को खोलो और बुक को खोल के फिर से पढ़ो और फिर से एग्जाम दो और फिर से तुम पास हो जाओ, या फेल हो गए तो थर्ड अटेम्प्ट फिर से यही करो। मतलब जो सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट या फोर्थ अटेम्प्ट में पास हो रहा है ना बंदा, उसके लिए मैंने उस दिन हाथ जोड़ दिया, मैंने कि भाई तू भगवान है, मैं तो कभी नहीं कर सकता ये। मैंने नवंबर तक आते आते मैंने गिव अप कर दिया था कि अगर इसको पास करूंगा तो एक ही बार में पास होगा ये मेरे से, दूसरी बार मेरे से पढ़ाई होगी। और ये मैंने अपने दोस्तों को भी, जब वीडियो कॉल चलता था, हफ्ते में 1-2 बार हम दोस्त लोग एक बार वीडियो कॉल करते थे, उसमें भी मैंने बोल दिया कि भाई होगा तो पहली बार में होगा, वरना दूसरा अटेम्प्ट में दे ही नहीं हो सकता। और ये उस इंसान से आ रहा है जिसको पढ़ाई अच्छी लगती है। तुम वो सोचो जो सिर्फ और सिर्फ सीए बनने के लिए कर रहा है। मेरे को तो पढ़ाई अच्छी लगती थी इसलिए मैं करता था, मेरे को पढ़ने में कोई इशू नहीं था। लेकिन जिसको ये पढ़ने में इशू है, जिसको फिजिकली कोई इशू है, मेंटली कोई इशू है, उसका क्या हाल होता होगा मुझे तो पता ही नहीं। नवंबर हो गया, नवंबर के
20-25 तक आते आते मेरा यही हाल था। दूसरा मैंने सब्जेक्ट लिया DT IDT। अब DT IDT में मेरे को 70-70 आए और अच्छे आए, मतलब पेपर थोड़े टफ थे तो मैंने अच्छी तरीके से मॉक दिया। 70-70 ऑडिट का अभी तक मैंने मॉक नहीं दिया। ठीक है, तो नवंबर को एक सर थे जिन्होंने 5 दिन का कुछ तो वो लिया था, वो एग्जाम्स लिए थे 5 दिन, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स दो, एग्जाम दो, लास्ट 5 डे में पूरा मार्क्स पूरा। तो पाँच पाँच दिन मैंने प्रॉपर ऑडिट किया, मतलब नवंबर के लास्ट 5 दिन, नवंबर 25-22 से लेके या 25-27 तक मैंने 5 दिन ऑडिट किया। अब लास्ट डे फिर छोटे छोटे एग्जाम्स दिए हैं। अब छोटे छोटे एग्जाम्स को तो पूछो मत, उसमें तो एक पेपर में मेरे को 30 मार्क्स में 3 मार्क्स आए। ठीक है, 3 मार्क्स। अब वो पेपर तो मैं दिखा भी नहीं रहा और बता भी नहीं रहा कि क्या हुआ था उसमें। तो वो छोटे छोटे देने के टाइम भी मेरे को लग गया कि भाई ये तो बहुत मुश्किल है। लास्ट पेपर दिया, मतलब फुल फ्लैश 100 मार्क्स का पेपर था, पूरा पेपर दिया। और पेपर थोड़ा आसान था, ये जो भी क्वेश्चंस थे वो कॉपी पेस्टेड थे, तो मेरे को 80 आया। और ऑडिट में 80 आना, ये जितने भी सीए है ना आपके, सबको पूछ लो कि 80 आने का मतलब क्या होता है। उस दिन मेरे को इतनी खुशी हुई कि भाई अब तो मैं पास हो जाऊंगा, अब मैं क्लियर, अब रैंक, अब ये अब वो। पेपर आसान था, जेन्युइनली आसान था, पर उस टाइम पे मेरे को ये फील नहीं करना था कि पेपर आसान है तो मेरे को मार्क्स आ गए। उस टाइम पे मेरे को बस थोड़ा सा ऐसा होप चाहिए था कि यार मैं कुछ तो सही कर रहा हूँ। जब 80 आए मेरे को, तब मेरे को लगा कि कुछ तो सही किया है तूने। एटलीस्ट जो सबसे टफेस्ट पेपर है तुम्हारे सब्जेक्ट, मेरे अटेम्प्ट का, सीए फाइनल का, उसमें 80 आए, मतलब तू कुछ तो सही कर रहा है। अब चालू हुआ दिसंबर, बचे कितने, 1 मंथ। अब 1 महीना बचा है मेरे पास। और अब इस टाइम पे सिंपल सा लॉजिक होता है कि आपको एक ही सब्जेक्ट उठाना है, 4-4 दिन में उसको खत्म करो, क्योंकि तुम लोग अगर 4 या 3 दिन में नहीं खत्म कर सकते तो लास्ट 1.5 डेज में तुम नहीं कर सकते। तो ये मेरा तीसरा रिवीजन चालू होगा दिसंबर की स्टार्टिंग से। ठीक है, तो तीसरा रिवीजन चालू हुआ, एफआर हुआ, एफआर फिर से दिया, और एफआर में फिर से मॉक दिया। अब मॉक में कितने हैं मुझे, 54। और इस बार मैंने मॉक उस इंसान का लिया, मतलब उस फैकल्टीज का लिया था जो थोड़ा टफ मॉक्स बनाते हैं। ठीक है, आए कितने मुझे, 54। और ये रिजल्ट मैंने देखा था रात को 5-6, मतलब सुबह के आसपास 5-6 बजे। 6 बजे देखा, बौखला गया मैं। मतलब रिजल्ट देखने से पहले, जब रिजल्ट पेपर लिख रहा था तभी मैंने एवेल्युएट कर लिया था कितना आएगा, तो मेरे को पता था कि मेरे को इसमें नहीं आएगा। तब मैं हो गया था शॉक कि भाई 1 महीना बचा है, 54 आ रहा है। मेरे को पेपर में कुछ समझा ही नहीं। 2-3 क्वेश्चन तो बाउंसर ही गए थे मेरे, जबकि मैं 2 महीने 3 महीने से पढ़ रहा हूँ और वही पेपर पढ़ रहा हूँ। पिछले 4 दिन से बस वही लेके बैठा हूँ, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा चैप्टर, पूरी बुक छान मारी। मतलब हमारे एफआर में 45 चैप्टर हुए। 45 मतलब कितने होते, 45। और वो 45 के 45 पूरे पढ़े मैंने। उसके बाद में मेरे को 54, मेरे को देख के 50-55 के आसपास मार्क्स आ रहे। उस रात, उस सुबह को मैंने, जितनी हमारी बुक्स होती है एफआर की, मॉड्यूल होती है, मतलब जो आईसीआई देता है, उसको मैंने नहीं कभी पढ़ा, पर वो उस दिन मैंने ओपन की और मैं बस देखते रहा कि ऐसा क्वेश्चन कहाँ है कि यार ये पेपर में आ गया। मैंने कभी नहीं पढ़ा, पिछले 3 महीने से नहीं पढ़ी है मैंने वो पेपर, वो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ पर। 4 बुक है हमारी मॉड्यूल, मतलब 4 मॉड्यूल है, इतनी बड़ी बड़ी सी। पूरा बुक खोला मैंने, पूरा बुक देखा, हर एक क्वेश्चन देखा कि कौन कहाँ है ये क्वेश्चन, नहीं मिला। सुबह मेरी मम्मी उठती है मंदिर जाने के टाइम पे, तब बोलती क्या हुआ। मैं बोला यार नहीं हो रहा मेरे से, नहीं हो ही नहीं सकता मेरे से अभी ये, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद में मेरे को आंसर ही नहीं आ रहे हैं। मेरे को क्वेश्चन देख के जवाब ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या लिखूं मैं।
तब मैंने बोला था कि यार मुझे नहीं पता मम्मी कि मैं कैसे पास होऊंगा भी नहीं होऊंगा, मुझे नहीं पता। क्योंकि सेल्फ डाउट तो छोड़ो, तब तो बस गिव अप था कि भाई खत्म हो गया हूं मैं। तब एक दोस्त से बात कर रहा था मैं, उसके अगले 1-2 दिन के बाद ही, मतलब ऐसे नॉर्मली वीडियो कॉल पे बात कर रहा था। बात करते करते उसने बस बोला कि, मतलब ऐसे ही चल रही थी बात, तो उसने बोला, मैंने बोला कि यार हो नहीं रहा है मेरे से। तो उसने बोला पढ़ना, पढ़ने से हो जाएगा, थोड़ा और मेहनत कर, हो जाएगा। तब जो निकला है, तब जो मैं रोया हूं, अगले 15-20 मिनट तक मैं सिर्फ रोया, सिर्फ। कभी जिंदगी में आज तक मैंने एग्जाम के लिए नहीं रोया, कभी जिंदगी की आज तक मैं पढ़ाई के टाइम पे कभी अपने आप पे डाउट नहीं किया है, सेल्फ डाउट नहीं, कंपैरिजन नहीं, कुछ नहीं। लेकिन उस टाइम पे मेरे मैंने उसको बोल दिया कि और कितना पढ़ूं भाई, मतलब पिछले 3.5 महीने से मैं सिर्फ पढ़ते आ रहा हूँ, हर दिन सुबह से लेके रात तक पढ़ाई कर रहा हूँ, कहीं बाहर नहीं घूमने गया हूँ, पिक्चरें देखने नहीं गया हूँ, दोस्तों से मिलने नहीं गया हूँ, सिर्फ पढ़ाई की है भाई, सिर्फ। सिर्फ पढ़ाई का मतलब तुमको मैं कभी शब्दों में समझा नहीं सकता, ना कोई सीए तुमको बता सकता है। जो कर रहा है उसी को पता है कि सिर्फ पढ़ाई का मतलब क्या होता है। और 3.5 महीने से लेके सिर्फ मैंने पढ़ाई की, और तब मार्क्स आ रहे 54। 15-20 मिनट में इतना रोया हूं ना मैं, कभी जिंदगी में आज तक मैं नहीं रोया, उतना रोया। मेरे को नहीं आता है रोना, मेरे को पढ़ाई के रिलेटेड तो बिल्कुल कभी नहीं रोना आता, लेकिन उस टाइम मेरे को बस आ गया था कि भाई ना होना मेरे से, पॉसिबल ही नहीं है ये। मतलब कितना पढ़ ले भाई आदमी, 6-6 बुक लेके 3.5 महीने से आदमी पढ़ रहा है, उसके बाद में तुमको कोई भरोसा ही नहीं कि तुम पास हो सकते। September 25 के सौरभ को अगर पूछोगे ना कि एग्जाम्स क्या होते हैं, September 25 वाला सौरभ ऐसे बोलते ना, नॉर्मली ऐसे उखाड़ के बोल देता था कि यार कुछ नहीं है यार, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, पढ़ाई हो जाएगी। जनवरी आते आते तक ना समझ गया था कि भाई सीए सिर्फ बंदा जो करता है ना उसी को पता है कि क्या करता है वो, और क्यों वो सीए लेके घूमता है अपने पीछे पीछे। क्यों सब जब रिजल्ट आते हैं, और हर कोई क्यों रोता है ना, उसके माँ बाप क्यों रोते हैं, वो क्यों रोता है रिजल्ट लेने। एक सीए एग्जाम एक ऐसा ही एग्जाम है जिसका रिजल्ट देख के लोग रोते हैं, हंसते नहीं है, रोते हैं। और उसी दिन समझ आ गया था मेरे को कि ये जो करता है उसी को पता है कि किस किस तरीके से वो गुजरा है और क्यों वो रोता है। बहुत रोया मैं, 20 मिनट तक प्रॉपर रोया मैं। उसको मैंने शक्ल नहीं दिखाई अपनी, कि मेरे को दिखाना नहीं था कि मैं रो रहा हूँ, बट सुनाई तो दे ही रहा था। फिर बात की, रिलैक्स हुआ, उसने बोला थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा फ्रेश हो जा, फिर बाद में पढ़ाई कर, चालू किया। अब ये टाइम है December 15, ठीक है। December 15 तक आते आते FRAFM हो गया। आखिरी 15 दिन बचे थे जिसमें मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 3-4 दिन मेरे छठे सब्जेक्ट को दूंगा। अभी तक 5 सब्जेक्ट ही हुआ है, छठा सब्जेक्ट जो पूरा पूरा ब्रह्मांड को मिला के जो छठा सब्जेक्ट बनता है, 5 सब्जेक्ट मिला के, वो अभी तक बाकी है पढ़ना, वो दिखा रहा। उसको मैंने ऊपर ऊपर से 2-2 दिन दिए और उसको किया। अब उसमें क्या करना होता है उस जिसको पता है उसी को पता है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। पर छठा पेपर 20 तारीख तक मैंने अपना तीसरा रिवीजन करके खत्म किया। तीसरा रिवीजन यानी कि सितंबर से लेके December 20 तक मैंने एक बुक 3 बार पढ़ ली थी, ठीक है। और उसके बाद भी मेरे को कोई भरोसा नहीं था कि मैं इसको कैसे क्लियर करूं। बस एक बोलते ना कि ऊपर वाले पे विश्वास था कि भाई तू कुछ तो कर ही लेगा, जो इतनी मेहनत की है उसका कुछ ना कुछ तो निकल ही जाएगा, उस होप से मैं पढ़ रहा था। December 20 से लेके December 30 तक, December 20 से लेके December 30 तक मैंने RTP MTP, अब ये क्या होता है वो नहीं एक्सप्लेन करूंगा, बट इतना समझ लो कि
ये सब पेपर्स होते हैं, पास्ट पेपर, मतलब पिछले साल, पुराने साल के तुम्हारे जितने भी एग्जाम्स हुए उसके पेपर्स। और इसको ऐसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, बट इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो देखना जरूरी है। तो वो देखे मैंने। दिसंबर 30 तक मैंने प्रॉपर, अगर आप किसी भी सीए से पूछोगे कि मैंने क्या प्रॉपर पढ़ाई की है, वो हाँ बोलेगा। क्योंकि एक सीए जब पढ़ता है, मतलब जब सीए की पढ़ाई होती है फाइनल की, तब आपको एटलीस्ट पूरा पढ़ना होता है, मॉक्स देने होते हैं, आरटीपी एमटीपीस करनी पड़ती है, पास्ट ईयर्स के पेपर करने पड़ते हैं। इतना सब कुछ जब आप कर लोगे ना, तब आपने अच्छी खासी मेहनत की है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मेहनत फॉर अ सीए फाइनलिस्ट। ठीक है, गारंटी नहीं है पास हो जाओगे, पर इतनी मेहनत करने के बाद ये गारंटी जरूर दे सकता हूं मैं कि जिस दिन भी रिजल्ट आएगा ना, उस दिन आप ये रिग्रेट नहीं करोगे कि मैंने कुछ तो मेहनत में मेरी कमी रह गई, मैंने अपना 100% नहीं दिया। ये बिल्कुल ही नहीं कह सकते आप, रिग्रेट होगा ही नहीं। कल को उठ के अगर कल मेरा एग्जाम में मैं फेल हो जाता ना, मुझे 1% का रिग्रेट नहीं था कि मैंने अपना पूरा 100% नहीं दिया। दिसंबर 30 तक मैंने ये अंदर से फीलिंग आ गई थी कि इसके बाद भी अगर सौरभ तू फेल हो रहा है ना, तो उसकी गलती है, मेरी गलती तो नहीं। ये मेरे अंदर आ गया था कि अगर इसके बाद में भी अगर कोई इंसान फेल होता है ना, तो ऊपर वाले ने क्या लिखा है वो उसी को जाने, उसकी लिखावट है और उसी की गलती अगर तू फेल हो। ये मेरे को समझ गया था। दिसंबर 30 से लेके जनवरी 5 मेरा पहला एग्जाम। तो दिसंबर 30 से लेके जनवरी 4 तक मैंने चौथी बार एफआर उठाया। पहला पेपर है जनवरी 5 को, मेरा पहला पेपर है। जनवरी 4 तक मैंने वापिस से 5 दिन उसी सब्जेक्ट को दिए, 6 दिन, सॉरी 31, 1, 2, 3, 4, 30 को चालू किया था मैंने। हाँ, तो 30, 1, 2, 3, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 6 दिन मैंने दिए। 6 दिन देने के बाद में 7वें दिन पेपर लिखने गया, जनवरी 5। पेपर लिखा, पेपर आसान था, लेकिन पेपर इसके पहले भी सब आसान ही थे। ठीक है, पेपर लिख के आया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ भाई उखाड़ लेंगे, फोड़ देंगे, पास हो जाएंगे, सब हो जाएगा। लेकिन सीए की जर्नी सिर्फ पढ़ाई तक नहीं होती है, सीए की जर्नी यहाँ भी होती है। और ये मेरे को अगले 7 दिनों ने जो सिखाया है, मैं जेन्युइनली, उसके कोई शब्द नहीं है, उसकी कोई शब्द डिक्शनरी में भी नहीं है कि मैं तुमको कैसे एक्सप्लेन करूं, और ना मैं अपने आप को भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, ताकि जिस दिन मेरे को आगे जाके बहुत फ्रस्ट्रेशन होगी ना, मेरे को समझ ही नहीं आएगा क्या करना है, तब मैं ये वीडियो आके देखूंगा, तब मैं बोलूंगा कि भाई ये दिन भी थे तेरे, उस दिन तूने ये कर लिया तो आज भी तू कर सकता है। इसीलिए ये वीडियो है। जनवरी 5 को आया, 6 बजे, 7 बजे से वापस पढ़ाई चालू करो, क्योंकि अभी जनवरी 7 को फिर से तुम्हारा एग्जाम है एएफएम का। और इस बार अभी सिर्फ 1.5 दिन है। 1.5 दिन में मेरे को पूरी बुक वापस करनी है, एक प्रॉपर बुक वापस करनी है। ठीक है, 7 बजे से लेके बैठा हूं, अगला पूरा दिन, उसका अगला पूरा दिन, जनवरी 7 को 12 बजे तक मैंने पढ़ाई की है। ठीक है, 12 बजे को मैंने एक टॉपिक लिया है, एक एक फॉरेक्स चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है, उसको मैंने पूरे 1.5 दिन में पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि बहुत ट्रिकी टॉपिक है वो मतलब है, वो कुछ तो है उसका। लेकिन मैंने 12 बजे बोला कि यार, बोलते हैं ना कि कुछ तो मेरे दिमाग में आया, भगवान ने कुछ तो डाला मेरे दिमाग में, बोला कि तू ये पढ़ के जा। 12 बजे से लेके 11:45, 1 बजे तक मैंने वो टॉपिक लिया। और उसके बाद में किस्मत देखो, और मैं बोल रहा हूँ सीए जो बनता है ना, वो सिर्फ मेहनत से नहीं बनेगा। मेरी अगर आपने पिछली वीडियोस देखी होगी, वहां पे भी मैंने बोला है, यहाँ पे भी मैं बोलता हूँ, सीए इज 50% एफर्ट्स, 50% लक। 50% तुम्हारी किस्मत होती है। और ये किस्मत का एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो टॉपिक मैंने पिछले आधे घंटे में पढ़ी है ना, वो टॉपिक मेरे को 6 मार्क्स का एमसीक्यूज में आ गया। समझ रहे हो, 6 मार्क्स का एमसीक्यूज, अगर वो टॉपिक छोड़ के जाता
6 मार्क्स मेरे गए, डूब गए। लेकिन बोलते हैं ना कि अगर आप इतनी मेहनत करोगे ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तुमको भगवान कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिमाग में डाल देता है और तुम पढ़ लेते हो और हो जाता है। और ये बहुत बार हुआ है मेरे साथ, ये एग्जाम्स में तो बहुत बार। इसीलिए जब रिजल्ट आया ना तो मुझे इतना पता था कि मेरी 50% मेहनत है, 50% मेरी किस्मत है। और किस्मत के बहुत सारे डेफिनेशन है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा। पर ये फर्स्ट एग्जाम्पल, 6 मार्क्स प्रॉपर आए। लेकिन किस्मत का एक और चीज है, इस एग्जाम का एक और चीज है कि तुम कितनी भी मेहनत कर लो ना, कितनी भी मेहनत कर लो, जब पेपर लिखने जाओगे ना, तुम कुछ ना कुछ तो गलत करके आओ। और इस पेपर में दिस वाज वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, ठीक है। एएफएम जैन 26 का वन ऑफ द टफेस्ट पेपर आया था। कभी जिंदगी में पिछले 4 अटेम्प्ट में ऐसा पेपर आया ही नहीं था। लेकिन मेरे को वो पेपर आता था और उस पेपर में मैंने 10 मार्क्स का गलत करके आया, 10 मार्क। तो अगर आप मेरा अभी रिजल्ट दिखाऊंगा मैं लास्ट में, तब मेरे को 55 या 58 मार्क्स आए। तुम सोचो 10 मार्क मैंने अपने हाथ से गलत लिख के आया, तो मेरे को 68 आने चाहिए, लेकिन आए कितने, 58। वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, 58 आया। मुझे बहुत गर्व है 58 में भी, पर 68 आ सकते थे। अब तुम बस, इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा बट फील नहीं कर सकते। एग्जाम लिख के आया हूँ 7 बजे, मेरे को पता है कि मैंने 10 मार्क गलत कर दिए, ठीक है। लेकिन अब जो नेक्स्ट एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम, मतलब पूरे सीए फाइनल के सब्जेक्ट में से सबसे टफ कौन सा पेपर है, ऑडिट का पेपर। और अब वो पेपर लिखना है मुझे, ठीक है। अब तुम सोचो कि मैंने पिछले 4 महीने से पढ़ाई की है, ठीक है। 4 महीने पढ़ने के बाद मैं पेपर में 10 मार्क गलत लिख के आता हूँ। हाथ से मुझे पता है कि 10 मार्क्स तो गए, और ऊपर से वो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, मतलब उसमें मेरे को मार्क्स मिल जाए तो रहमत, ठीक है। तो जब मैं 7 बजे बैठा पढ़ने के लिए ना, मुझे लगा कि भाई इस ऑडिट में तो मेरे को 70-80 लेके आने पड़ेंगे, तब जाके मैं ये क्लियर कर पाऊंगा। क्योंकि मेरे माइंडसेट में ये था कि एफआर अच्छा गया तो मुझे 70-80 उसमें आ जाएंगे। होप क्या किया था कि एएफएम भी अच्छा जाएगा तो उसमें 70-80 आ जाएंगे, और ऑडिट में 50 के आसपास भी आ गए तो चल जाएगा। लेकिन जब एएफएम में गलत करके आ गया था मैं, तो मुझे इतना पता था कि मेरे को ऑडिट करना ही करना है, कैसे भी करके मेहनत करनी ही करनी है। 7 बजे से लेके मैं 9 बजे तक पढ़ाई किया, 2 घंटा। नहीं हुआ मेरे से, थक गया था, बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड था, नींद आ रही थी, सब आ रहा था। 9 बजे सोया मैं, 3 बजे उठा हूँ, और पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ, एक भी मिनट यहाँ पे गलत नहीं है। 3 बजे उठा, 3 बजे से लेके अगला पूरा दिन, और अगले पूरे दिन यानी कि जनवरी 9 तारीख के 8 बजे तक मेरा एक बार पूरा बुक पढ़ के हो गया है। अब इसके बाद जो हुआ है, इसके बाद जो हुआ है वो मैं कभी नहीं एक्सपीरियंस किया हूं, और ना मैं कभी एक्सपीरियंस करना चाहता हूं। 8 बजे से लेके मैंने दूसरी बार पढ़ने की कोशिश की, तो मैंने ये डिसाइड किया था कि इसको 8 बजे तक खत्म करूंगा, और दूसरी बार पढ़ के 2 बार पढ़ के जाऊंगा, ताकि मेरा अच्छे से याद रहे मेरे को और मैं वापस से कर पाऊँ। 8 बजे के बाद जो हुआ है, 8 बजे से लेके मुझे कौन सा पैनिक अटैक आया है, मुझे क्या हुआ है, मेरे दिमाग को क्या हुआ है, मुझे बिल्कुल ही नहीं पता। 8 से लेके 12-1 बजे तक, जब तक मैं इस घर से नहीं निकला हूं, मैंने बुक तक देखी ही नहीं। और 1% का भी झूठ नहीं है, मानो झूठ तो ठीक है, मेरे घर वालों से पूछ लो क्या हुआ था मेरे को उस दिन। 8 से लेके 1 बजे तक मेरे को बुक से गिन आ गई। ऑडिट के बुक से मेरे को एक शब्द याद नहीं। मैं बुक देख रहा हूँ, मेरे को लग रहा है मैं नया नया कुछ पढ़, वो वो 5 घंटे मेरे को कभी जिंदगी में चाहिए नहीं। और जिंदगी में पहली बार मैं एग्जाम देने से पहले मैंने भगवान को बोला कि तू मेरे को इसमें पास करा दे। मैंने कभी एग्जाम में, कभी कोई एग्जाम में जाने से पहले ये कभी रिक्वेस्ट नहीं की भगवान से कि तू मेरे को पास करा दे। मैं हमेशा भगवान को ये बोलता हूँ, जो मैंने किया है उसका तू रिजल्ट दे देना। तेरे को फेल कराना है, मेरी मेहनत पे फेल करा, मेरी मेहनत पे पास कराना है, पास करा। लेकिन ये एक पहला एग्जाम है,
जिसमें मैंने बोला कि भाई तू मेरे को पास करा, तू आसान पेपर दे तो ही मैं पास होऊंगा, वरना ये तो मैं फेल हूंगा। 8 से लेके 12 एक बजे तक वो दिन, वो मोमेंट्स, वो घंटे नहीं कर सकता मैं कुछ। एक बजे फिर 2 बजे मैं पेपर लिखने गया, और किस्मत कितनी अच्छी है देखो मेरी, वो पेपर वन ऑफ द इजीएस्ट पेपर आया है मेरे एग्जाम में, जैन 26 में। पिछले अटेम्प्ट निकाल दो, उसका पिछला अटेम्प्ट निकाल दो, उसका पिछला अटेम्प्ट निकाल दो, पिछले 3 अटेम्प्ट में अगर तुम जाओगे ना, वो सबसे टफ पेपर था। और आईसीआई ने पता नहीं क्या किया, उसने ये पेपर मेरे को इजी दे दिया, ऑडिट इजी करके दिया। और बोलते हैं ना कि तुम्हारी मेहनत कभी वो वेस्ट नहीं जाती है, वो मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ। 4 महीने जो मैंने पढ़ाई की है ना, 4 महीने जो मैंने याद किया है, उस याद के बेसिस पे मैंने वो एग्जाम दिया है। मतलब पिछले 5 घंटे में मैंने बुक खोली तक नहीं है, मेरे को कुछ याद तक नहीं है, मेरे दिमाग में पता नहीं कचरा भर गया, क्या भर गया। कभी जिंदगी में एक्सपीरियंस नहीं किया ऐसा लेवल का मेरे को। जो डर आ जो डर हुआ था मेरे को, जो पैनिक हुआ था कि क्या होगा, मैं नहीं कर सकता एक्सप्लेन, वो मेरे को जाना भी नहीं उसके अंदर। लेकिन वो 3 घंटे मेरे को जो जो याद था ना, सब लिख के आया। ठीक है। और वो किस्मत इतनी अच्छी कि जो जो पॉइंट्स मैंने बना के रखे थे, जैसे कि अभी कोई एक आंसर है जिसमें 4 पॉइंट है, वो 4 पॉइंट पे मैंने 4 वर्ड्स याद रखे हैं, बस वही आंसर आ गया, और वही 4 वर्ड्स आ गए, 4 वर्ड्स आ गए तो मैंने आगे की लाइन लिख दी और मेरा हो गया। तो उस दिन बोलते ना कि किस्मत कितनी अच्छी होती है, किस्मत के भरोसे क्यों पास होते सीए, वो मेरे को उस दिन का मैं वो बोलते हैं ना कि एग्जाम्पल हूँ कि क्या होती है किस्मत। किस्मत के बारे में तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि किस्मत न सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए, किस्मत तुम्हें अपने घर वालों के लिए भी चाहिए। तुम्हारे घर वाले भी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि उस दिन, और ये बोलते ना कि माँ क्या होती है, उस दिन मुझे वो रियलाइज हुआ। 1 बजे में जब उस घर से निकला हूँ, इस घर से जब निकला हूँ, 1 बजे से लेके जब मैंने मम्मी को फोन किया 5:30 बजे कि मेरा पेपर अच्छा गया, तब से लेके तब तक 5:30 बजे तक मेरी मम्मी भगवान के सामने बैठ के सिर्फ माला गिनती थी। तुम समझ रहे हो, सिर्फ माला गिनती थी, उसने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था, कुछ नहीं किया था। 1 बजे से लेके 5:30 तक, 4.5 घंटे जब तक मैं वो पेपर लिखता रहा हूँ, तब तो वो माला गिनती रही है। और नहीं एक्सप्लेन कर सकता मैं कि वो क्या फीलिंग होती है कि जब जब तुम पेपर लिखने जा रहे हो, लेकिन तुमसे ज्यादा टेंशन तुम्हारे मम्मी पापा को होती है, उससे ज्यादा उनको तुम्हारी चिंता है। मैं तो काफी चुका था, मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं। मैंने तो वो भगवान को बोल ही दिया है, भाई तू मेरे को पास करा दे। पर मेरी माँ ने बस बैठ गई, और उस दिन उसका व्रत था, तो उसने 1 बजे तक खाया भी नहीं था। और वहां से लेके 5:30 बजे जब मैंने बोला कि भाई मैं पास, मतलब अच्छा गया है मेरा पेपर, तब उसने फिर खाना खाया। और तब उसने, बोलते ना, किस्मत सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी पढ़ाई के लिए नहीं चाहिए, किस्मत तुम्हें अपने घर वालों के लिए भी चाहिए। घर वाले भी तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, जो तुम्हारा सपोर्ट करे, हर लेवल पे सपोर्ट करे, तभी जाके सीए क्लियर हो सकता। नेक्स्ट पेपर आया। अब 3 पेपर हो गए, एक ग्रुप हो गया। मुझे इतना पता था कि 3 पेपर हो गए, अगर सेकंड पेपर मेरा अच्छा चला गया तो मैं पास हो जाऊंगा, तो पहला ग्रुप पास हो जाऊंगा, मेरे को ये गारंटी थी जब मैं लिख के आ गया था। दूसरा पेपर आया, या दूसरा ग्रुप आया, दूसरा ग्रुप का पहला पेपर, डीटी पेपर। डीटी और एफआर, ये ऐसे दो महारथी है ना, कि इसको अगर आप पूरे जिंदगी भर भी पढ़ लो ना, तभी भी खत्म नहीं होगा। डीटी में कम से कम 40 चैप्टर्स, ठीक है। और 40 चैप्टर ऐसे नहीं, छोटे छोटे। डीटी यानी कि डायरेक्ट टैक्स, टैक्स जो हम देते हैं ना, उसके बारे में वो सब देते हैं। 40 पेपर है, 40 चैप्टर्स है,
40 चैप्टर को आपको 1.5 दिन में खत्म करना है। एफआर आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पे हमारे पास 5 दिन होते हैं, क्योंकि पहला पेपर होता है। डीटी टफ क्यों हो जाता है, क्योंकि वो 40 चैप्टर मुझे 1.5 दिन में खत्म करना है। 7 बजे से लेके फिर से 7 बजे से लेके फिर से पढ़ाई की है 9 तारीख तक, 5 7 9, हाँ 11 तारीख तक 12-1 बजे तक मैंने सिर्फ डीटी पढ़ाई की। अब क्योंकि मेरा फर्स्ट ग्रुप मेरे को पता था कि अच्छे से गया है, तो मेरे को एक था कि हाँ चलो इसमें मेरे को रट्टा कुछ मारना नहीं, याद नहीं करना, कैलकुलेशन बेस्ड है तो मैं कर लूंगा। और डीटी पेपर इतना टफ नहीं आया था, हाँ बहुत 2-3 क्वेश्चंस थे थोड़े टफ थे, बट पूरा टफ नहीं आया था। मैं पेपर लिख के आया, मैं बोला चलो ये तो क्लियर हो जाएगा। अब हर एक पेपर लिखने के बीच में ये मेरे दिमाग में था कि जो भी पेपर लिखूं ना, एग्जामिशन के लिए लिखो। एग्जामिशन यानी कि हर पेपर मुझे 60 आना चाहिए। तो उस बेसिस पे ही मैं लिखता था। मेरे को नहीं चाहिए कि अगर मैं फेल हो जाऊँ तो फिर से ये चीज पढ़नी पड़े। फेल हो जाओ तो जिस सब्जेक्ट में फेल हो बस उतना ही करना पड़े, बस उसी के लिए मैं पढ़ रहा था। डीटी दिया, अब वापस से वही चीज चालू करो, 7 बजे से फिर पढ़ना चालू करो, पूरा पढ़ाई करो, 2 दिन 1.5 दिन वापस पढ़ाई करो। फिर आया 11 नहीं 13 तारीख, 13 तारीख को आईडीटी आया। अब इस पेपर के बारे में ना मैं कुछ बोलना चाहता हूं ना मैं कुछ बता सकता हूं। सबसे टफेस्ट पेपर है जो हमारे अटेम्प्ट में आया है वो है आईडीटी। सबसे शॉकिंग पेपर जो है जो हमारे अटेम्प्ट में आया वो आईडीटी। पिछले 5 अटेम्प्ट निकाल दो, पिछले 10 अटेम्प्ट निकाल दो, पिछले 15 अटेम्प्ट निकाल दो, तुमको इससे टफ पेपर पूरे पिछले 15 साल में नहीं मिलेंगे। और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, जो पढ़ा हुआ है ना उसको भी नहीं पता चल रहा था कि क्या लिखा है पेपर, क्या आ चुका है क्वेश्चन। पूरा पेपर मैंने 3 घंटे लिखा है। 3 घंटे लिखने के बाद में जब मैं बाहर निकला हूं, मैं मेरे को जो पूछ रहा है और मैं जिससे पूछ रहा हूँ कि कैसा गया पेपर, एक ही जवाब सबने दिया है, कुछ तो लिखा है लेकिन पता नहीं क्या लिखा है। तुम समझो 4 महीने हो गए, सितंबर से लेके जनवरी 13 तक तुम पढ़ रहे हो। एक सब्जेक्ट को तुमने 4-4 बार रट लिया, मतलब मेरे को है ना हर एक चैप्टर के पीछे के कितने क्वेश्चन है ना उतने रटे हुए थे कि इतने क्वेश्चन है हर चैप्टर में, इतना तक तुम पढ़ चुके हो। ठीक है, और जब तुम पेपर लिखने जा रहे हो तुमको आंसर तक नहीं आ रहा है, तुमने जो लिखा है ना वो भी तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो क्या लिखा है, क्या सही है क्या गलत है क्या है, तो इवेल्युएट भी नहीं कर सकते हो। तो उस फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करूं मुझे है ही नहीं, पता ही नहीं है। बस मुझे फीलिंग है वो कि भाई वो पेपर लिख के आने के बाद मैंने ना घर पे आके बोला कि भाई अब सिर्फ भगवान भरोसे, पास होऊंगा तो होऊंगा वरना फेल होऊंगा। जेन्युइनली 5वें पेपर के आज में लिख के मैंने बोल दिया था कि ये पेपर तो सिर्फ भगवान ही पास कर, मैं ये पास कर ही नहीं सकता। आईडीटी तो मैंने भगवान के भरोसे छोड़ दिया कि तू ही पास कराएगा, जो लिखा है वो सही निकल गया तो पास हूँ, जो लिखा है गलत निकल गया तो फेल हूँ, बस इतना ही सिंपल था उसका। अब आया छठा पेपर, जो इस पूरी महागाथा का जो सारांश है ना, समरी जो होती है, पूरे 5 बुक को वापस पढ़ो और इसमें 2 सब्जेक्ट और भी ऐड होते हैं, 7 सब्जेक्ट्स को तुम वापस पढ़ो और ये ओपन बुक होता है। और जिन्होंने भी ये बोला है ना मेरे को कि ये ओपन बुक है आसान है, मैं बोलता हूँ भाई तुम एक काम करो, ये पेपर दे दो, उस दिन के बाद में तुम ओपन बुक क्लोज बुक जो बुक है ना सब भूल जाओ। आईबीएस का पेपर इतना वाहियात पेपर है, जो सब्जेक्ट जिसने बनाया है वो भी मेरे को समझ नहीं आया किस बुद्धि से बनाया है। जब मैं हॉल में गया हूँ, हॉल में मैं लेके गया हूँ 2 सूटकेस, और जिसको नहीं पता 2 सूटकेस, ठीक है, गांव वाले जो सूटकेस होते हैं ना, पूरी बुक लेके गया हूँ, पूरी बुक। हमारी बुक कितनी होती है जो उसको पता है, सीए कितना, जो जिसके फैमिली मेंबर्स में सीए हैं जो भी है उनको पता है कितनी बुक्स होती है। 2 सूटकेस भर के मैं बुक लेके गया हूँ, ठीक है, पेपर देखा है। आईडीटी में जितना मेरे को गुस्सा आया था ना कि मैंने पूरा जो दर्द हुआ था, ये जो गिल्ट हुआ था, मतलब जो भी फीलिंग हुई थी ना तब,
उसकी दुगनी फीलिंग मेरे को आईबीएस में हुई। क्योंकि जब मैं आईबीएस का पेपर लिख के निकला ना, और पेपर होता है 4 घंटे का, तो मैं 6 बजे निकला हूँ। 4 घंटे मैंने उस ओपन बुक का क्या मतलब है पता ही नहीं। वो बुक में जवाब ही नहीं है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं भगवान जाने, आंसर कौन लिखता है भगवान जाने। ये भगवान जाने वाला ही पेपर है। पूरा पेपर लिख के आया हूँ। आने के बाद में मैंने बस ये बोला कि ये ग्रुप में तो सिर्फ भगवान पास करा सकता। पूरा ग्रुप, हाँ, एक सब्जेक्ट नहीं, अब एक पेपर की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि पहला ग्रुप तो हो गया। दूसरा ग्रुप मैं बस सीधा बोल दिया कि ये पास होगा तो सिर्फ भगवान पास कराएगा। अब तुम सोचो, पिछले 4 महीने से आदमी पढ़ रहा है, और जब पेपर लिख के आता है तो बोलता है भगवान पास कराएगा। अरे भगवान तो तब पास कराएगा जब तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हो। लेकिन तुम जब पूरा पढ़ लियो, 4 बार पढ़ लियो एक चीज को, पूरी बुक खोल खोल के, खोद खोद के, बुक में कुछ बचा ही नहीं है पढ़ने लायक, उसके बाद में भी तुम्हारा पास होने का चांसेस भगवान डिसाइड करेगा। तो तुम सोचो किस लेवल का एग्जाम है। जैन 16 6:01 से मार्च 1 6:30 तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज थी मेरे दिमाग में कि भाई तू इनको पास करा दे। मैं ये सीए वापस ये सीए फाइनल में दे ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाई की। मतलब दुनिया जहां की जितनी मैंने 10वीं 12वीं सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, जितनी भी पढ़ाई की है ना, उसका दुगना पढ़ाई मैंने सीए फाइनल के लिए किया था। क्योंकि मेरे को इसको एक अटेम्प्ट में क्लियर करना था, मेरे को रैंक लेके आनी थी। लेकिन जिस दिन मैंने एग्जाम दे के आया ना, 16 तारीख को 6 बजे से लेके, मेरे को ये था कि तू सिर्फ पास करा दे। और भगवान को बोल रहा हूँ मैं पास कराने को, मैं ये अपने खुद पे भरोसा भी नहीं रहा कि मैंने अच्छा लिखा है। तो 16 तारीख से लेके हर दिन यही होता था कि यार कुछ ना कुछ हो जाए पास हो जाऊं, कुछ ना कुछ हो जाए पास हो जाऊं। इतना तक मेरे को सेल्फ डाउट था, मतलब इतना तक मेरे को किस्मत के ऊपर था कि रिजल्ट आने से पहले 5 दिन पहले मैंने वापस पढ़ाई चालू कर दी थी कि इसमें तो मैं फेल होने ही वाला हूँ, तो वापस पढ़ना चालू करते, क्योंकि बाद में सिर्फ 2 ही महीने बचते हैं, क्योंकि मई में फिर से एग्जाम आएगा। मार्च 1 को इन्होंने बोला कि रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आएगा तो ये तो टाइमिंग दिए नहीं इन्होंने कि कब आएगा। पूरे दिन से बस यही चल रहा है कि पास हो जाओ यार, कुछ तो सही हो जाए। मतलब जहां भी गया हो ना, जितने भी मंदिर गया हो ना, हर मंदिर में यही बोल के आया हो कि भाई तुम मेरे को पास करा दे। भगवान को बस यही बोल के आया कि तू पास। 1 मार्च 6:30 जब रिजल्ट आया, अब रिजल्ट मैंने देखा नहीं था क्योंकि मैं थक चुका था, पूरा दिन वेट कर रहा था, तो मेरे को नहीं देख हो गया था, मतलब कि मेरे को लगा कि आने ही नहीं वाला है रिजल्ट। 1 मार्च को मैंने, जब मेरे दोस्त ने बोला कि उसका नहीं हुआ है, उसने बोला रिजल्ट आ गया, मेरा नहीं हुआ है, तेरा क्या है। तो मैंने बोला मैंने देखा ही नहीं है अभी तक, मैं देखता हूँ। फिर मैंने घर पे बोला कि मेरा रिजल्ट आने वाला है, मतलब आ चुका है, देखना बाकी है। तो फिर बस अगरबत्ती किया भगवान को और बैठा, मतलब नीचे बैठ रहे थे, सब खाना खा रहे थे, मैं नीचे बैठ गया बीच में। लिया नंबर, डाले नंबर, रोल नंबर डाला, रजिस्ट्रेशन नंबर डाला और सबमिट दबाया। अब पता नहीं क्या था, सबमिट दबाया तो लिख के आया नो रिजल्ट फाउंड। मैं एक बार के लिए डर गया, मैं बोला क्या हो गया मेरे, मतलब मैंने कुछ गलत लिख दिया, क्या लिख दिया जिससे कि रिजल्ट ही नहीं आया, मतलब है ही नहीं, नो रिजल्ट फाउंड है ही नहीं तुम्हारा, तुमने एग्जाम दिया ही नहीं, वैसा आ गया। फिर मैंने वापस रिफ्रेश किया, मैंने बोला एक और बार ट्राई करते। इस बार डाला, और जब पेज स्क्रीन खुली ना, स्क्रीन में मैंने सिर्फ 2 ही शब्द देखे, 2 ही जगह पे शब्द देखा, और एक ही शब्द देखा, सक्सेसफुल, सक्सेसफुल। और मैं कूद पड़ा। मतलब वो फीलिंग जो है ना, मैं कूदा, पापा को हक किया और रोया। मैं रोया, पापा रोए, मेरी मम्मी रोई, सब रोए। वो 10 मिनट की फीलिंग थी। और मैंने अपना नाम भी नहीं देखा, नाम तक नहीं देखा। मेरे को 5 मिनट के बाद ये रियलाइज हुआ कि
मेरे को नाम देखना बाकी है कि मैं फिर से फेल, मतलब किसी और का रिजल्ट खुल गया हो तो क्या पता। वापिस से डाला और इस बार बस सिर्फ नाम चेक किया कि मेरा ही तो नाम नहीं है ना, मेरा ही नाम है ना। नाम देखा, फिर से रोया। और मैं तुमको बोल रहा हूँ, दुनिया जहाँ की सब फीलिंग्स एक तरफ, दुनिया जहाँ का सब कुछ एक तरफ, और वो 10 मिनट मेरी जिंदगी की एक तरफ। और जो भी एग्जाम दे रहा है, जो भी सीए कर रहा है, करने वाला है, जो भी यूपीएससी कर रहा है, सीएस कर रहा है, जो भी कोई कर रहा है ना, कर लो भाई मेहनत। मैं बोल रहा हूँ तुमको कि वो जो 10 मिनट जब तुम रिजल्ट खोलते हो, 10 मिनट में तुमको ये फीलिंग आती है कि तुमने पिछले 6 महीने से लेके, मतलब सितंबर 25 से लेके मार्च 1 6:30 बजे तक जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो तुम उस फीलिंग से गुजरे हो, वो मेहनत किए, रोए हो, एंजाइटी, खुद को पागल समझने लग चुके हो, तुम खुद का कंपैरिजन करने लग चुके हो, सब कुछ तुम्हारे घर पे तुम देख रहे हो कि सबको होप है, सबको उम्मीद है, सब है। और उसके बाद में जब वो 10 मिनट, जब वो रिजल्ट खुलता है ना, और जब तुम रोते हो ना, और उस दिन मेरे को रियलाइज हो गया, मतलब कल के दिन मेरे को ये रियलाइज हो गया कि क्यों हर कोई सीए फाइनल का रिजल्ट खोल के रोते हैं। मैं भी रोया, प्रॉपर रोया हूं मैं, अच्छा खासा रोया हूं मैं, क्योंकि मेरे को नहीं समझ आ रहा। मतलब वो बोलते हैं ना, रिलीफ जो मिलता है ना, जो शांति मिलती है ना, और रिलीफ एक तरफ, और जो खुशी होती है ना वो अलग है। देखो मेरे पास है ही नहीं वर्ड्स, ठीक है। ये वर्ड्स, वो जो फीलिंग है ना, वो बोलते हैं ना सेक्रेट फीलिंग है, वो सिर्फ मुझे फील हुई है और मुझे ही फील होगी। वो जो सीए किया है उसी को फील होगी, उस पर्सन को ही फील होगी, और किसी को नहीं फील होगी। चाहे मैं इसको है ना, वो फीलिंग को अगर मैं भगवत गीता लिखने लग जाऊं ना, तो भी उस फीलिंग को मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। और वो 10 मिनट ना मैं नहीं कर सकता डिस्क्राइब। फीलिंग से ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम इतनी मेहनत की हो, सब कुछ किए हो, तुम पास हो गए, अच्छी बात है। तुम रो रहे हो तो और अच्छी बात है। तुम्हें देख के तुम्हारे मम्मी पापा दोनों रो रहे हैं। तुम समझो ना कि एक एग्जाम है सिर्फ, ठीक है। उस एग्जाम के लिए तुम रोए हो, तुम्हारे माँ रो रही है, तुम्हारे बाप रो रहे हैं। ऐसा क्या ही है इस एग्जाम में जो सबको रुला देता है? जब पास होते तब रुलाता है, जब हाँ फेल होते हो तब रुलाता है। एक ऐसा एग्जाम है ये जिसमें हर कोई रोता है। और वो 10 मिनट मैं नहीं डिस्क्राइब कर सकता। जब तुम खुद तो रो रहे हो, लेकिन तुम देख रहे हो कि तुम्हारे माँ बाप भी रो रहे हो, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी मेरे पापा कभी रोते हो मेरे सामने, कभी नहीं, आज तक नहीं। किसी के बाप, मेरे को नहीं लगता किसी का पापा ना रोता होगा उसके साथ, उसके बेटे के साथ। मेरा पापा भी प्रॉपर रोया, ठीक है। और उनको रोते हुए देखना, पिछले 6 महीने का जो फ्रस्ट्रेशन थी ना, जो 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 कुछ भी गो थ्रू किया हूं मैं, वो सब कुछ ना, वो 10 मिनट के अंदर सब कुछ वर्थ इट है। सब कुछ, मतलब जहाँ की जितनी भी तुम मेहनत की हो, जितना कुछ भी, मतलब पिछले 6 महीने जो मैं गुजरा हूं, और वो 10 मिनट उसके सामने, सब कुछ वर्थ इट, ठीक है। तो मैं, वो फीलिंग जो मुझे रियलाइज हुई ना, वो किसी को नहीं होगी, जो सीए कर रहा है उसी को होगी। और इसीलिए मेरे को समझ आ गया कि हर कोई जब सीए लिखता है अपने पीछे, तो क्यों लिखता है, क्यों जब वो पास होता है, तो क्यों वो इतना रोता है। वो सब कुछ मेरे को उस 10 मिनट ने समझा दिया। और उसके बाद से मेरे को बस यही समझ में आ गया कि सीए सिर्फ एग्जाम नहीं है भाई, सीए एक इमोशन है। और जो बन चुका है उसको पता है कि वो क्या इमोशन है। और जो बनना चाह रहा है, मैं तो उसको यही बोलूंगा कि कर लो भाई मेहनत, रो लो, सब कुछ कर लो। क्योंकि जिस दिन वो तुम्हारी जिंदगी में 10 मिनट आएंगे ना, उस दिन तुम्हारे लिए सब कुछ वर्थ इट है।
उस दिन मैं बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे सामने अगर कोई 10,000 करोड़ भी रख देना और वो 10 मिनट का इमोशन उसके सामने रखना, तुम वो 10 मिनट का इमोशन ही नहीं लोगे अपने हाथ में। मैं कह रहा हूँ ना कि बोलते हैं कि अगर आप मर जाते हो तो लास्ट 7 मिनट तक तुम एक ही फीलिंग को, मतलब तुम्हारे पूरी जिंदगी की अच्छी अच्छी फीलिंग्स तुम्हारे लास्ट 7 मिनट तुम वो फील होता है। तुम एक बार ये फील करके देख लो, मैं बोल रहा हूँ 7 क्या, अगर 10 मिनट भी होता ना, वो 10 के 10 मिनट भी वही फीलिंग को फील करोगे, फील करना चाहोगे, और मैं यही करना चाहूंगा। इससे अच्छी फीलिंग क्या ही है। तुम इतने 6 महीने तक मेहनत करके भगवान के भरोसे तुम एग्जाम दे रहे हो, मतलब एग्जाम पास होने वाले हो, इतनी मेहनत करने के बाद में भी, और तुम पास हो जाते हो, तुम रो रहे हो, तुम्हारे मम्मी रो रही है, तुम्हारे पापा रो रहे, सब कुछ रो भी ऐसा नहीं रहे कि तुम हार गए उसकी वजह से, खुश हुए इसके लिए रो रहे। बेस्ट फीलिंग एवर। और इसीलिए मैंने जब एग्जाम दिया था तब भी मैंने ये किया था कि मेरे को वीडियो बनानी है, लेकिन तब मेरे को ये नहीं था कि मैं इसके ऐसा वीडियो बनाऊंगा। मैंने सोचा था कि थोड़ा अच्छा, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर लूंगा। बट पिछले 1.5 घंटे से मैं बोल रहा हूँ, और 1.5 घंटे से मेरे को 1 मिनट भी ऐसा नहीं लगा कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ या मेरे को थकान हो रही है, कुछ हो रही है। सो 1 मार्च 6:30 बजे मैंने रिजल्ट देखा, मैं सक्सेसफुल हुआ। और जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मेरे को अपना रिजल्ट देखिए इतना गर्व हुआ है ना, क्योंकि मार्क्स मेरे ऐसे नहीं आए कि मैं कांटे से पास हो गया, 300 आ गए तो पास हो गया। मेरे को 350 आया। मेरे को 6 पेपर में से 4 पेपर में मेरे को एग्जामेशन है, एक पेपर में नहीं है, पर वो मैंने 10 मार्क्स गलत कर दिए थे उसका। 6 पेपर में से मेरे को 4 पेपर में है। मैं जस्ट आपको रिजल्ट बताता हूँ, ओपन किया है मैंने। मेरे को फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में 70 आया। मेरे को एएफएम जिसमें मैंने 10 मार्क्स गलत किए थे, उसमें मेरे को 58 आए। अगर वो 10 मार्क्स सही होते तो 68 होता। फिर ऑडिट, वन ऑफ द टफेस्ट पेपर, बट जिसमें मैं बोल रहा हूँ ना, 64 में से तुम समझ लो आधे मार्क्स तो मेरी मम्मी के मालाओं की वजह से, कि उस वो ये पेपर 64 आना मतलब मेरे लिए 100 के बराबर है। क्योंकि इसमें जो हुआ है मेरे साथ, कभी जिंदगी में ना हो किसी के साथ, और ना होना चाहिए किसी के साथ। फिर डायरेक्ट टैक्स मेरे को 62 आया। वन ऑफ द टफेस्ट पेपर जो हमारा सीए फाइनल का था, उसमें को 55 आया। जो पेपर निकलने के बाद मैंने बोला था कि मैंने क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं पता। जो पेपर लिखने का पूरी दुनिया जहाँ के जितने भी सीए, जितने भी लोगों ने एग्जाम दिया, उसने यही बोला होगा कि मैंने क्या लिखा है मुझे कुछ नहीं पता, उसमें को 55 आया। और ये लास्ट पेपर तो आप देख ही सकते हो, 45 आया। ऐसा भी नहीं मुझे 40 आया कि मैं कांटे से पास हो गया, मेरे को ग्रेस मार्क्स मिले कुछ। 45 यानी कि मैंने प्रॉपर 45 मार्क्स का पेपर लिखा है अच्छा, और मेरे को 350। ये रिजल्ट देख के तुम मेरे को घमंडी बोलो, जो बोलना चाहो, मैं इतनी तारीफ कर सकता हूँ इस रिजल्ट की। पूरे दिन भर तक मैंने पिछले एक दिन में इस रिजल्ट को 25 बार देख लिया, और हर बार देख के मैं खुशी होता हूँ, क्योंकि ये रिजल्ट वैसा ही है। और जो भी सीए कर रहा है उसको पता भी है कि भाई 6 सब्जेक्ट में से 4 सब्जेक्ट में मेरे को एग्जामेशन है। समझ रहे हो, मतलब 4 सब्जेक्ट अगर मैं फेल भी हो जाता है, 4 सब्जेक्ट मुझे वापस देने भी नहीं है। इस लेवल की पढ़ाई की थी मैंने, और उसके बाद में भगवान भरोसे था। और उसके बाद में इसलिए ये सब हुआ है जो हुआ है, रोया हूँ, जो भी हुआ है सब हुआ है। तो बस यही बोलूंगा मैं, कर लो भाई मेहनत। और आखिर में बस मेरे दोस्त लोग हैं जो मेरे को वीडियो कॉल करते थे, मुझे हंसाते थे, उनको भी मैं थैंक यू बोलूंगा। जिसने मेरे को सीए करने बोला, उस इंसान को भी मैं थैंक यू बोलूंगा कि भाई तूने मेरे को कुछ ना कुछ सही रास्ता ही दिखाया। बोलते ना, इंसान आता है तुम्हें कुछ ना कुछ देके जाता है, बस वैसा ही था कि वो उस टाइम पे था मेरा दोस्त, अच्छे से दोस्त थे हम। उसने बोला सीए कर, मैंने किया, और आज मैं इस मूवमेंट को जी रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग जो मेरे पिछले 4 महीने 5 महीने तक मेरे साथ वीडियो कॉल करते थे, बातें करते थे, सब कुछ करते थे। जरूरी नहीं है कि तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारे दोस्त सपोर्ट करने चाहिए।
भाई पढ़ाई के अलावा भी तुम्हारे दोस्त होने चाहिए जो तुम्हें सपोर्ट करे इस जर्नी में, क्योंकि तुम 4 महीने पढ़ पढ़ के मर जाओगे। अंदर से तो मर जाओगे, बाहर से तो पता नहीं, अंदर से मर जाओगे। तो तब तुम्हारे दोस्त जब रैंडमली किसी भी बात पे हंसते हैं ना, वैसे दोस्त चाहिए जो तुम्हारे साथ मस्ती करते हो, और वही तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वही तुम्हें एक मोटिवेशन देंगे कि हाँ चलो, मेरी जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई नहीं है, कुछ ना कुछ और है। माँ बाप का थैंक यू करने का मतलब नहीं है, क्योंकि तुम सोचो ना कि मैं मारवाड़ी हूँ, ठीक है, हमारे घर पे धंधा है। मेरे बापू ने आज तक मेरे को एक बार भी ये नहीं बोला कि सौरभ तू धंधे पे बैठ, सौरभ तू सीए बंद कर, सौरभ तू पढ़ाई मत कर। जिस दिन फेल भी हुआ था ना फर्स्ट टाइम इंटर में, तभी भी कभी नहीं बोला मेरे को कि तू बंद कर दे, तेरे से नहीं हो सकता। 5 साल तक मेरे पापा ने मेरे को एक शब्द नहीं बोला। मेरे को आज तक एक, बोलते ना, पेपर के बारे में पूछा तक नहीं है। उसको उनको मेरे पे भरोसा था कि ये बंदा कर लेगा, और कर लिया। बाकी सबके मम्मी पापा के, सबके पापा के बेटे धंधे में बैठ चुके हैं, धंधा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे पास कुछ भी नहीं है करने को, मतलब मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं है बताने को। मार्च 1 तक आज सब कुछ है बताने को। और वो रो रहा, मुझे लगता है उसी के लिए आया, क्योंकि 5 साल तक, अभी मैं 23-24 का हो चुका हूँ, उसके बाद में भी वो सपोर्ट, आंख बंद करके, हाँ, आंख बंद करके सपोर्ट किया मेरे को। एक शब्द नहीं बोला कि तू धंधे पे बैठ, धंधा बढ़ा मेरा, ये कर वो कर, कुछ नहीं बोला। सिर्फ एक ही चीज बोली, तुझे जो करना है तू कर। और इससे बड़ी चीज और कोई कुछ दे नहीं सकता माँ बाप, उन्होंने मेरे को दिया है। तो उनको थैंक यू बोलने का मतलब नहीं है। मेरी माँ को तो मेरे को थैंक यू बोलने का कोई वो शब्द ही नहीं है मेरे पास कि मैं थैंक यू बोल के उनकी इज्जत खराब करूंगा, जेन्युइनली बोलूँ तो। क्योंकि 4 घंटे तो मैं पेपर दे रहा हूँ, 4 घंटे वो माला गिनती है। और मैंने अपने ऑफिस के दोस्तों को भी यही बोला कि भाई पॉसिबल ही नहीं है कि मुझे इतनी लक अच्छी मिल जाए। 4 घंटे खाना पीना सोना सब छोड़ दिया उसने, सब, सिर्फ माला गिनी है, सिर्फ माला गिनी है कि मेरे बेटे को पास करा दे, मेरे बेटे का ये पेपर अच्छा करा दे। अब इससे ज्यादा तुम क्या ही लक मांगोगे, मुझे तो पता। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि मैं सीए क्लियर जरूर किया हूँ, सिर्फ मैंने नहीं किया, मेरे दोस्तों ने किया। मेरे दोस्तों जब से रिजल्ट आया तब इतने खुश हुए वो कि वो खुद पास हुए, कि उनको इतना प्राउड फील हुआ है। उन्होंने इतने बड़े बड़े मैसेजेस भेजे मेरे को, वेरी प्राउड ऑफ यू, ये वो स्टेटस डाले, सब क्या है, सब लोगों ने, दोस्त भी हो, बहन भी हो, जिन्होंने भी देखा है मुझे वो 4 महीने में, थोड़ा थोड़ा बहुत भी देखा है, थोड़ा थोड़ा बहुत भी वीडियो कॉल करके देखा है, पूछ लिया क्या किया, सबने, सबको पता है कि किस लेवल की पढ़ाई थी और किस लेवल का रिजल्ट था, और क्यों मैं रोया हूँ, क्यों मेरे घर वाले रोए हैं, क्यों इंसान रोता है, और क्यों सीए इतना बड़ा इमोशन है। वो उन्हीं को पता, मुझे ही पता, और लोग, बस मेरे घर वालों को पता। घर वाले भी चाहिए, भाई भी अच्छा मिला है, मतलब 4 महीने तक मैंने कुछ भी नहीं किया है गाँव। 4 महीने मैंने घर का कोई काम नहीं किया, सिर्फ मेरे भाई ने किया। तो वो लग भी चाहिए कि यार तुमको ऐसे सपोर्ट वाले लोग भी चाहिए कि तुम्हारे बीच में कट कट ना करें। और मेरे को 4 महीने मैंने कुछ भी नहीं किया, घर का काम वो करता था, दुकान का काम वो करता था, सब वही करता था। और हो गया आज मैं पास। और उस सबका बोलते ना, सबका लक, सब कुछ एक मिला के एक चीज में आ गया, और क्लियर हो गया। और इसीलिए ये सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये एक इमोशन है। और इसको जो क्लियर करता है उसी को फील होता है, और उसी को फील होना चाहिए। मतलब जो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं ना, उनको ये बिल्कुल ही नहीं पता उस कॉन्ग्रेचुलेशन के अंदर सामने वाले को कितनी खुशी मिलती है। मैंने हर एक को थैंक यू बोला है पर्सनली, किसी को भी ऐसा नॉर्मली जाके थैंक यू एवरीवन ऐसा लिख के भेजा, हर किसी का मैसेज आया, हर किसी को थैंक यू बोला, क्योंकि मेरे को इतनी खुशी हो रही थी ना, उसका कोई हद ही नहीं है। खुशी के साथ वो रिलीफ है, वो सेटिस्फैक्शन है कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद में तुम क्लियर हो।
तो मई 26, सितंबर 26, दुनिया जहाँ की जितने एग्जाम्स तुम दे रहे हो, कर लो भाई, मेहनत कर लो, मतलब रो दो, पूरी शिद्दत डाल दो, घुस जाओ। 2 महीने हैं तुम्हारे पास, मई 26 के लिए पढ़ लो। जो फेल हुए हैं उनको भी बोलता हूँ पढ़ लो भाई। ये सब कुछ ना, सब कुछ जो भी फीलिंग हो रही ना तुमको, जितना भी तुमको लोनलीनेस फील हो रहा है, सेल्फ डाउट हो रहा है, जो भी हो रहा है ना, सब कुछ एक तरफ, और वो 10 मिनट एक तरफ, पूरे जहां के पैसे एक तरफ, वो 10 मिनट एक तरफ। मैं तो बोल रहा हूँ ना कि इसके बाद मैं कुछ भी ना करूँ, इसके बाद में जीरो बन जाओ, दुनिया के पूरे दुनिया के हिसाब से अगर मैं जीरो भी बन जाऊं ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने वो 10 मिनट देख लिए, वो 10 मिनट जी लिए, इसके बाद तो मुझे कुछ चाहिए भी। और आप जब वो 10 मिनट जियोगे ना, आप ये खुद ही बोलोगे। और इसीलिए एक पूरा वीडियो बनाया मैंने, कि मेरे को वो 10 मिनट का जो वैल्यू है ना, वो बस इस वीडियो में कैप्चर होगा, क्योंकि 1-2 महीने 3 महीने के बाद वो फीलिंग अपने आप कम हो जाएगी। तो उस इमोशन को समझने के लिए ना ये वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक देखा है, थैंक यू सो मच इस पूरी जर्नी को मेरे साथ देखने के लिए। थैंक यू जो भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे, जो मेरे इस पूरी जर्नी में रहे। बहुत सारी वीडियोस आएगी, बहुत सारा कुछ होगा। अब तो पूरी जिंदगी पड़ी है, मेहनत करनी है, काम करना है, वो तो बहुत अलग सी बात है। पर जो भी है सपोर्ट किया है उसने, उसको भी थैंक यू। और बस ये वीडियो मैं इधर तक ही खत्म करूंगा। बस यही बोलूंगा कि सिर्फ सीए सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, सीए एक इमोशन है। और इसीलिए अगर कोई सीए कर रहा है या करना चाहता है, इसको सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन की तरह करना, एग्जाम की तरह मत करना। अगर एग्जाम की तरह करोगे तो आपको सितंबर 25 सौरभ का जैसा हाल हुआ है ना, वैसा हो। जो आज मार्च 2 को जो सौरभ बोल रहा है ना कि भाई इमोशन है, वो तुम जरूर सीख जाओगे। और अगर तुम इसको इमोशन की तरह करोगे, जी जान से मेहनत करोगे ना, तभी ये क्लियर होगा। मतलब बोलते हैं ना कि वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, कि किसी चीज को इतना चाहो कि पूरी कायनात तुम्हारे पास आ जाए उस चीज को देने के लिए। बस यही है, इतना चाहो कि पूरी कायनात तुम्हारे साथ आ जाए, जुड़ जाए और उस चीज को दे दे। अब मेरे साथ तो पूरी कायनात ही आई है। मेरे घर वाले थे, मेरे दोस्त थे, किस्मत कहीं ना कहीं पे देखा जाए तो रिजल्ट में लास्ट जो पेपर है उसमें 45 आया है, 55 आया है, जो पेपर मैंने देख के पता ही नहीं था क्या किया है मैंने। कायनात ही है वो, तो और कुछ है नहीं। बस यही था वीडियो मेरा। थैंक यू सो मच। बहुत सारे वीडियोस आएंगे अभी, अलग अलग चीज़ों के वीडियोस आएंगे, करियर से रिलेटेड, सीए से भी रिलेटेड आएंगे, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड भी आएंगे, बहुत सारे फाइनेंस रिलेटेड वीडियोस भी आएंगे। बहुत सारा कुछ आएगा, अब तो शुरुआत हुई है। सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। इधर तक वीडियो देखा है तो भी बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।